हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया आदिल। ओके जी, स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन लास्ट क्लास में 4 आयतां कंप्लीट करे। थोड़े छोटे थे और सिंपल थे, इसलिए 4 आयतां करे। मंसूर भाई मिस कर दिए थे नहीं क्लास 4 लास्ट टाइम। मिस कर दिए थे। मंसूर भाई आप रिकॉर्डिंग सुन ले सकते ये 4 आयतों के बारे में। मैं उनको बता भी दिया था और भेज भी दिया। नहीं है कॉल में मंसूर भाई? है उन म्यूट पे रखे, पता नहीं कुछ काम से गए होंगे या फिर पानी वानी लाने के होंगे। ठीक है, चलो जब तक ये काम करेंगे। लास्ट कल क्लास होके 3 दिन का गैप हुआ ना, 1-2-3 क्वेश्चन ना रिवीजन के जैसा पूछ लेता हूँ। और वैसे भी मंसूर भाई थे नहीं तो जवाब तो नहीं पूछेंगे उनसे। तो पहला सवाल है जो मैं पूछता हूँ, बोला कि आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला चैलेंज करे कि इसकी जैसी कुरान में के जैसी आयत या एक सूरा बनाओ। तो जबकि वो जमाने में वो लोग अरबिक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, मगर क्या ऐसे 4 खास चीज है कुरान में जो लोग नहीं रिक्रिएट कर सकते? तो असल पहले से इस कुरान का मिरेकल क्या है उस सेंस में। जब 5 पॉइंट्स थे तो मुदस्सिर भाई को 2 देंगे, जुबैर भाई को 3 देंगे, तुम्हारे को अंडा है। तुम गौर से सुने थे इसलिए मैं तुम्हारे से तो नहीं पूछने वाला हूँ, तुम तो दोबारा रीचेक करने के लिए पूछ लेकर रख लिए, इसलिए तुम्हारे तो कुछ नहीं मिलने वाला है चांस बोलने का। तो मुदस्सिर भाई और जुबैर भाई दोनों में से 2-2 तो भी बोलिए। जी कोशिश करता हूँ मैं। जो भी मतलब कुरान की जो आयतें थे उस जमाने में मतलब लाइक पोएट्री है ना भाई ये तो। और वो जमाने में जितने भी पोएट्स और जो भी बड़े बड़े आलिम थे, ऐसे लिखने वाले बहुत थे, लेकिन इसमें कुरान में जो 5 या जो बताए थे जो खूबियां थे इसके जो राइटिंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लिखे थे, उसमें फर्स्ट तो क्या था, फ्यूचर के बारे में जो बताया गया था, ऐसा कोई भी नहीं बता सकते थे। और सेकंड क्या था, जो पोएट तो खाली पोएट्री कर सकता, इसकी शायरी उसकी शायरी मगर फ्यूचर तो बोल नहीं सकता बगैर अल्लाह की मदद के। तो कितने भी पोएटिक लैंग्वेज में ये तो नहीं मिलने वाली पोएट्री में। ये तो माशाल्लाह पहली क्वालिटी है। पोएट्री जो हो रही थी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो के लिए वो लोग खुश हो जाएंगे सुन लेके, बस एक वहां के लिए अच्छा दिखेगा वो। लेकिन जो कुरान में जो एक तो पोएट्री में जो बताया गया, फिर फ्यूचर के बारे में एक तो ये चीज बताई गई जो मतलब आज भी लोग मतलब उसको मतलब प्रूफ करते जा रहे हैं, और जो चीज प्रूव होते जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में बताया गया था। दूसरी चीज जो भी साइंटिफिक मतलब जो प्रूफ्स है बहुत सारे मतलब उसमें बताए गए, जो अभी भी साइंटिस्ट मतलब उसको खोज में लगे हुए वो तो चीजों के, ठीक है ना। तीसरी चीज ये है कि मतलब एक एग्जांपल बताइए साइंटिफिक मिरेकल के बारे में। 3-4 दिया था एग्जांपल, कुछ तो भी बेसिक एग्जांपल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बताए, इंसान के पैदाइश से जो शेप बनता है मतलब एक छोटी सी चीज से, तो वो जो प्रेगनेंसी का जो बताया गया है कुरान में डिटेल में, मतलब आगे चल के हमें पता भी चलेगा जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कुरान जो मतलब सूरे में है वो। तो ये सब मतलब वो जमाने में नहीं पता थे, ठीक है ना। और अभी भी मतलब पानी का एग्जांपल बोले, प्रूफ करते जा रहे हैं वो चीजों को, स्टडी होते जा रही है, R&D होते जा रही है वो चीजों में। और हर चीज से मतलब कुरान से अगर कंपेयर करेंगे, एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन दैट इट इज द ट्रूथ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आज तक, ये अच्छा बोले, एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन ट्रूथ, वो जो जहां तक साइंस पहुंच सकी, मगर नथिंग हैज बीन प्रूवन फॉल्स। अब कई चीजें हो सकती है फ्यूचर के जो मतलब साइंटिस्ट हमारे बेगम डिस्टर्ब कर रहे, जाओ भाई जाओ दरवाजा लगा दो। तो शैतान के हमले हर तरफ से होते। तो मतलब पॉइंट ये है कि साइंटिफिकली कई चीजें प्रूव हो चुकी हैं आज के साइंस से, ठीक है। मतलब मैं बोलो 2020 में प्रूव कर चुके। तो अगर आप एक मुस्लिम है जो 1900 में रहते, तो आपको ऐसा दिख सकता कि भाई अरे मैं जो बोल रहा हूँ साइंस जो उसको प्रूव नहीं कर सकी। तो मतलब कई ऐसी चीजें रहेंगे जो फ्यूचर में प्रूव होंगे क्योंकि साइंस इवॉल्व हो रही। तो इसका ये बोल सकते ठीक है भाई, कई चीजें साइंस अभी तक नहीं पहुंच सकी, मगर जितना साइंस पहुंच सकी एटलीस्ट उसको तो फॉल्स नहीं कर सकी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई चीजें और डिस्कवर करना है, जैसा
सन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, यूनिवर्स हाँ, एक्सपैंडिंग हो रहा, बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी थ्योरी है। एस्ट्रोनॉमी जी, पूरा वो एस्ट्रोनॉमी तो लिस्ट तो है और बड़ी कई चीजें हैं। और मजे की बात, अल्लाह ताला एक साइंस की किताब की तरह कुरान को नाजिल नहीं करे, वो बात को समझाते समझाते बीच में एक दो तीन इंफॉर्मेशन दे दिए जो साइंटिफिकली वाह प्रूव हो गया। बेशक एक्चुअली एक मिरेकल की किताब नहीं है ये एक्चुअली ईमान के ऊपर और जिंदगी जीने के ऊपर बात करते करते अल्लाह ताला जो बातों में बात आ गई वो। वरना अगर अल्लाह ताला को बोले साइंटिफिक मिरेकल्स की एक लिस्ट चैप्टर बना दो, तो चैप्टर में हजारों चीजें आ जाते हैं जो साइंटिस्ट फिर अगले 10,000 साल तक रिसर्च करते भी रहते हैं। कई चीजें पहचान भी नहीं सकते, कई चीजें पहचान नहीं भी सकते। तो ये बात याद रखना कि कई चीजें प्रूव हो चुकी है, कई चीजें अभी प्रूव होना बाकी भी है। बाकी है। हाँ, वो पॉइंट पे आप जो लेके आए ना, बहुत अच्छा लेके आए जुबैर भाई। ठीक है, ये तो माशाल्लाह, एक साइंटिफिक एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गया था जुबैर, माशाल्लाह मेमोरी जबरदस्त है। माशाल्लाह मैं भूल गया था, माशाल्लाह मजाक है। जबरदस्त, माशाल्लाह। और पानी का भी एग्जांपल दिए थे ना, पानी जो फॉर्म होता, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, हाँ। जो समंदर से जमीन पे आपको जो है आपके घर तक आ रहा पानी क्लाउड्स के जरिए, वो तो वो भी जो है साइंस से प्रूव भी हो गया वो चीज भी। और एक एग्जांपल साइंटिफिक मिरेकल्स, एक है फ्यूचर के प्रेडिक्शन, दूसरा है साइंटिफिक मिरेकल्स। हाँ, तीसरा पॉइंट है पास्ट के स्टोरीज। हाँ, तुम शोएब एलाबोरेट करो उसके ऊपर, तीसरा पॉइंट। मतलब पास्ट के स्टोरीज है जो मतलब कई मर्तबा जुल्करनैन के बारे में बोलते थे वो लोग, मूसा अलैहि सलाम के बारे में बोलते थे, हर चीज के बारे में अल्लाह ताला बता दी कुरान में। तो पास्ट के मतलब तो आज पूरे पैगंबरों के बारे में बता कुरान में है, तो मतलब एक वो है उसका, समझिए कि तो अब ये जो स्टोरीज रहते हैं ना, ये कई अनडिस्कवर्ड है जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ के निकाल रहे। हाँ हाँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आज के टिपिकल आदमी को नहीं मालूम रहता, अनलेस कि आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ के निकाल के भाई हाँ एक कॉपर प्लेट्स निकले यहाँ पे, निकाले तो एक सिटी निकला उनका, वो सिटी वालों का ये रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन, मोहनजोदारो, ये सिटीज निकले। तो ये चीजें आजकल के जनरेशन के पास नहीं है, अनलेस कि तुम उसको आर्कियोलॉजिकली प्रूफ करे। तो आज की टिपिकल जो पोएट आ रहते हैं उनको कहाँ मालूम रहता नॉलेज हो पास्ट के। तो नबी अल्लाह ताला तो साफ साफ बताए थे कहानी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मूसा अलैहि सलाम आए थे, ऐसा हुआ यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में। तो वो शॉकिंग है कि भाई आपको मालूम एक जमाने में ऐसा था, एक मालूम ऐसा किंग था, नहीं भाई हमारे पास हिस्ट्री में तो नहीं है। अच्छा रिसेंटली खोदे तो निकला वो शहर, अच्छा सऊदी के जिद्दा के पास निकला वो शहर जहाँ पे जो है पहाड़ों के अंदर घरा बनाते थे, ठंडक अलग रहती थी, वो लोग बड़े अकड़ते थे, ताकतवर थे। वो शहर के बारे में पता चला कुछ यूनिक चीज की, उनके लाशें ऐसी गिरी हुई हैं, एक साथ मर गए, तो अरे खोद के निकले तो हाँ भाई ऐसा निकला। तो पास के ऐसे छोटे छोटे चीजें भी आर्कियोलॉजिस्ट निकालते रहते हैं। जो एक टिपिकल पोएट जो शराब पी के शेर शायरी कर रहा लड़की के बारे में, घोड़े, उन्हें तो नहीं दे सकता। तो तुम शेर शायरी लिखो, मगर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मालूम है सो चीज अपने पोएट्री में लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। तो ये हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही कंटिन्यू करो। हाँ, एक तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, साइंस हो गया, फिर बय्यिना के ऊपर बोले थे तुम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बय्यिना तो है, फिफ्थ चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एनी गेस? फिफ्थ चीज जो थी, पास्ट प्रेजेंट साइंस बय्यिना और नहीं, जो दिलों को अफेक्ट करने का पावर रखती है। हाँ, बेल्ट करना, दिलों को बेल्ट करना। हाँ, मैं वही बोलने वाला था, अंदर ह्यूमन सही है। दिलों को एलाबोरेट करते कोई। लेकिन बय्यिना इज आल्सो द सेम ना आदिल नहीं भाई? नहीं 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 नहीं, बय्यिना इज डिफरेंट। बय्यिना अरबिक लिटरेचर का पीकनेस है, वो पीक है वो।
जो आपके हार्ट को एलोक्वेंस टच करता, दिल को टच करता, नहीं वही नहीं ना? नहीं, वो बैयना नहीं है, बैयना उसको नहीं बोलते। बैयना है कि आप ऐसी एलोक्वेंस यूज करते वर्ड्स के सिलेक्शन में हाँ, जिसमें ओके। कम वर्ड्स में ज्यादा मीनिंग आते और वर्ड्स का सिलेक्शन आपका दिमाग वो कर देता, मतलब वाह सही है, ये ऐसा वर्ड सेलेक्ट यहाँ करे वो। बहुत अच्छा फिट करता। इंशाल्लाह बैयना मैं इस बार में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे आके अपने को समझ में आ जाता जब अल्लाह ताला ओके। बैयना के जरिए अरबिक लैंग्वेज के जरिए बात को, एक आयत को एक्सप्लेन करते ना, जब उसको और डिटेल में समझ में आता, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं करा। बात इतनी है शॉर्ट में, अभी इंशाल्लाह और समझेंगे आगे आप ना, कि बात जैसे कुछ रहते देखो बहुत समझदार और वाइज लोग, बुढ़े रहते या रिटायर्ड जज रहते, बहुत इंटेलिजेंट रहते, और कभी बैठ के खाना खा रहे या कुछ मीटिंग में बात कर रहे, तो लोग बहुत विजडम वाली बात करते, कम वर्ड्स में बात करते, मगर वो वर्ड्स पे बहुत इफेक्ट रहता उस सेंस में दैट इज कि भाई बैयना। 15 मिनट बक 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 करने से उन्हें 2 लाइन में ऐसी बात करते थे, सामने वाला का कन्वर्सेशन जो है बोलता हाँ भाई बात तो पूरी क्या बोलते, कम वर्ड्स में आप ज्यादा मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिए टाइप में। तो वो वर्ड्स का जो जिस तरह एलोक्वेंस है उसको बैयना बोलते। वो यानी तुम अरबिक एक में बार बोले थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जाके जब दावा करते थे, एक कुरान की आयत बोले तो उन्हें अरबी पागल आता था कहते सुन के। आप तुम बोले ना अरे ये हाँ ऐसी हाँ कैसी अरबी है बोल के। और इवन मतलब जो तुम बोले कि अबू जहल, वलीद इब्न मुगीरा, उन लोग जाके चुप चुप के सुनते थे, तो लोग खुद सरप्राइज होके उसको दैट इज बैयना। दैट इज बैयना। ये जो दिलों में इफेक्ट करना, इसके बारे में तुम बोलते हैं या बैयना से इसमें मैं मतलब दिलों में इफेक्ट क्या, सो भी आप शेक्सपियर के नॉवेल्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो मतलब बड़ी अच्छी पोएट्री रहती है उसमें, राइमिंग वर्ड्स रहते, स्टार्टिंग एंड सेम रहता, लेकिन दिल को इफेक्ट, दिल को नरम सिर्फ जो है सो कुरान का एक मौजज़ा है और कोई नहीं दिल कर को सकता। नरम का मतलब क्या? मतलब दिल में उतरना कुरान। हाँ, जैसे कि आपको बुरे आदमी से अच्छा आदमी बनाती, नॉर्मल आदमी से दीनदार आदमी बनाती, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आती, आपको दीनदार इंसान बनाती, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करती, एक सोसाइटी के लिए एक अच्छे इंसान बनते। आप अमेरिकन गोरे हैं मगर आप मुसलमान बन गए, तो ये इफेक्ट जो दिलों को लाके आपके अंदर चेंज लाके ईमान पैदा करने वाली, हरारत पैदा करने वाली दूसरी कोई किताब नहीं है जो इस तरीके से ये स्पिरिचुअल बुक से कर सकते, जो अल्लाह के पास से उतरे हुए किताब है असर कर सकते। पोएट्री की किताब तो खाली आपको एक जोश पैदा करते, एक मूड अच्छा फीलिंग होता, बड़ा मजा आ गया, बिरयानी खा के एक एंजॉय करे, क्रिकेट 2 घंटे खेल के एक मजा आया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते। ये पूरे जो मूवी देख लिए या क्रिकेट खेल लिए या दोस्तों के साथ थोड़ा चाय वाय पे बैठे, थोड़ा मजा आया, अच्छा आया, तो पोएट्री भी वही चीज रहती है। मगर ये पोएट्री रहने के साथ साथ आपको अंदर से बदल दे के एक बेहतर इंसान बना देती। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला आपको कन्विंस करते हैं कि लोगों पे रहम करो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पे रहम करता हूं, राइट, तो इससे इंसान एक अच्छा इंसान नहीं बन जाता सोसाइटी में अपने नौकरों के लिए। अब देखो मैं परसों वीडियो डाला था, उसमें जो है वो आदमी को सांस पे अटक गया था खाना खाते हुए, 2 मिनट पहले वो नौकर को जो आदमी बेचने आया था बेल्टा या उसको, तो उसको बेइज्जती करके निकलो निकलो, इतने बड़े रेस्टोरेंट में तुम बेचने कैसे आए, निकलो बोल के बोला। तो मगर वो हादसे की वजह से फिर वो बच्चा ही आके उसको बचाया बेल्ट के जरिए, उसके बाद में उसको गले लगाया उन्हें, राइट, तो वो एक चेंज आया। पहले इंसान को नफरत करते थे उसके कपड़ों पे, उसके पढ़ाई पे, उसके क्वालिफिकेशन पे, उन्हें ये शहर का है, अरे इन्हें सोमालिया का काला है, छोड़ो यार हबशी है, इसकी नाक देखो, इसको मोटा है, देखो इन्हें कैसा भद्दा है, इन्हें अपन इंसान को जज करते अलग तरीके से, अपने हिसाब से इंसान सोफिस्टिकेटेड है, भाई पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, भाई पैसा वाला करोड़पति है, इस तरीके से देखते, मगर इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते। मगर ये कुरान जैसा असर करती, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, बोलते नहीं इन्हें भी अल्लाह का बंदा है, इन्हें नमाज पढ़ रहा है तो मेरा मुसलमान भाई है, इन्हें मेरे बाजू नमाज में खड़े रह सकता, इन्हें बाजू मेरे एहराम पहन के मेरे साथ हज कर सकता, इन्हें मेरे सामने बराबर है, ईमान से उन्हें हो सकता मेरे से भी ज्यादा सुपीरियर हो। तो ये तुम्हारे अंदर अच्छे नेचर, अच्छा ईमान, अच्छे क्वालिटीज लाके आपको एक अच्छा इंसान बनाते, तो सोसाइटी भी प्रॉस्पर होती, क्योंकि आप खैरात करे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होती फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस है ये पोएट्री पढ़ के नहीं आती, बिरयानियां खा के नहीं आती है, तो ये दिलों को चेंज करके एक अच्छा इंसान बना सकती तुम्हारे, जिसके वजह से तुम गुनाहों से दूर, शराब से दूर, जिनाओं से दूर, नाजायज औलादों से दूर, सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर टूट जा रहा क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हैं, आप अफेयर्स कर रहे हैं, मिस्ट्रेस रख रहे, बीवी के साथ लॉयल नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका बीवी डिवोर्स हो गया, बच्चे अलग हो गए, माँ या बाप के बगैर रह रहे, सोसाइटी पूरी खराब है। तो उसमें कुरान जाके
अमेरिका में कोई कुरान पढ़ के आप एक बेहतर इंसान बन के ये सब चीजों से दूर हुए तो सोसाइटी भी अच्छी हुई ना। तो इतना बड़ा सोसाइटी के लेवल पे चेंज ला सकती बोले तो कुरान जैसी किताब, और प्रूव करी सऊदी जैसे कंट्री में, इराक जैसे कंट्री में पहले जैसे कैसे जाहिला थे, इंसान को खरीद के बेचते थे, गुलामी में जिस तरीके से करते थे, जुल्म करते थे, मारते थे, तो एक सोसाइटी जो कैसा चेंज करी, रसूलुल्लाह की टीचिंग्स और कुरान की टीचिंग चेंज करी। तो वैसे कोई विलियम शेक्सपियर की किताब चेंज कर सकती? हाँ, एंजॉय कर सकते, नोबेल प्राइज मिल सकता, लिटरेचर का अवार्ड मिल सकता, ये वो है सकता, बोल सकता वे बहुत बड़ा पोएट है, मगर इंसान को चेंज करने के काबिलियत, तो वैसी आयत लेके आओ बोल के चैलेंज करे जो इंसानियत को बदल सके, तो कोई ला सकता है ऐसी किताब? तो ये है माशाल्लाह। तो ये रिवीजन एक क्वेश्चन हो गया। और एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला बोले कि मेरे अलावा किसी और को शरीक मत करो, शिर्क मत करो। तो शिर्क के रेगुलर टाइप्स तो अपने को मालूम है, हमें 2-3 नए टाइप्स बोला था शिर्क में, जो अपन टिपिकली लोग आज के मुसलमान कर रहे हैं। हालांकि आयत तो 1400 साल पुरानी है, मगर वो शिर्क क्या है, उसमें क्या टाइप्स में डिस्कस करा, 2-3 ही टाइप्स डिस्कस करा, कुछ 1-2 टाइप बोल सकते क्या? यानी अभी आजकल के जो मतलब कोई भी मौलाना को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, ओके, उन्होंने मतलब हो सकता है उन्होंने भी मतलब एनीवन उन इंसान है, उन्होंने भी गलती कर सकते बगैर कोई मतलब हदीस के या कुरान के रेफरेंस से कुछ पॉइंट बोल दिया और हम उनके इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने जो बोले वो सुन ले रहे, ओके, बगैर कोई रेफरेंस हलाल को हराम कर दिया तो सुन ले रहे, ये इंपॉर्टेंट है। हलाल को हराम, हराम को हलाल भी कर दिए। जैसा सूद है, कर लो यार, वो करता चलता, अपन जो है डबल चेक करना इसने जाते, ये भी एक तरीके का शिर्क है जिसमें तुम उनको अल्लाह के उतना इक्वलेंट बना दे रहे कि जैसे अल्लाह ताला हराम और हलाल डिसाइड करते, उन्होंने भी हराम और हलाल डिसाइड कर दे रहा, ये भी एक शिर्क का टाइप है। ठीक है, अब दूसरे लोग कोई और दूसरा क्या था? वही है ना आदिल भाई, जो क्रिश्चियंस जो करते थे पहले, बड़े बड़े मतलब उनके जो भी मुर्शिद थे वैसे ही उनको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करे, मतलब तब्दीलियां लेके आए मजहब में। तो ये भी मतलब अगर हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे हर किसी को ब्लाइंडली, तो मतलब वही हो जाएगा कि आपको प्रेजेंटली आपको किताब दी गई, आपको एग्जांपल्स दिए गए हदीस के थ्रू, उसको फॉलो करो बोल के आपको। हाँ, कोई गाइड, आपको डाउट क्लियर करना है तो कोई आलिम के पास जाओ, लेकिन आपको भी स्टडी करना क्या मतलब आप जस्टिफाई नहीं हुए, कोई नई चीज नहीं लेके आए इस्लाम में, तो आपको स्टडी करने के लिए कुरान भी है, हदीस भी है। तो इसके लिए मतलब ब्लाइंडली जैसा क्रिश्चियन फॉलो करते थे, अब अपन को भी फॉलो नहीं करने का ऐसे फादर्स के तरह ऐसा। हाँ, नहीं अच्छा है, ऐसे मगर शोएब के एग्जाम्पल में मैच हो रहा तुम्हारा। शोएब जनरल बोले, मगर तुम क्रिश्चियनिटी से रूट कॉज निकाल के वो भी बोले, मगर वो भी यही टाइप में है, एक ही टाइप में है कि आप किसी की इतनी पीर मुर्शद को खुदा के लेवल पे लेके गए, ये शिर्क है, ये एक टाइप है। दोनों भी एक ही टाइप में चाहते, इसके अलावा कोई और एक टाइप है क्या जिसमें हम एहतियात करना, ये जमाने के लोग आपके डेली एक्टिविटीज में आदिल भाई, ऐसे आपकी एक्टिविटीज है आज के जमाने में, ठीक है, तो मतलब आपके कारोबार में, आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, हर चीज में आपको मतलब ऐसे ऐसे चीजें मिलते हैं आपको दुनिया में, तो बचते हुआ मतलब आपको इस्लाम फॉलो करना नहीं, वो अच्छी चीज है, मगर वो शिर्क में नहीं आता, वो अपना एटीट्यूड, जी मुदस्सिर भाई, अपना एटीट्यूड, मैं ही हूँ, मैं ये करा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो तारीफ कर लेते अपनी, अल्लाह को खुश करके सबको खुश कर देते, तो वो उस टाइप में, क्योंकि मेरी वजह से छुआ, ये मैच करा, ये और नहीं जी, मैं मैच करने वाली जात हूँ बोल के अपने आप को भी एरोगेंस में लेके जाना भी एक तरीके का शिर्क है। हालांकि करने वाली जात तो अल्लाह ही है, अल्लाह का फैसला था बोल के तुम्हारी मेहनत रंग लाई, वरना तुम्हारी मेहनत बर्बाद भी हो सकती थी। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पॉइंट है मुदस्सिर भाई। हालांकि मैं इसको उतना एम्फसाइज नहीं करा, मगर आप खुद से अच्छा पकड़े, हालांकि मैं नहीं बोला था इस तरीके का डिप में, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। और एक पॉइंट थी अच्छा, तो मैं बोल देता हूँ। तीसरा है लविंग एनीबडी एल्स लाइक यू लव अल्लाह, बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। आप बोलो। जब से हमारे बेगम बोल रहे थे, मैं अनजान मारा था, बीवी की बात कहाँ सुनते बाप अपन। क्या मतलब ये आंसर आपके वाइफ बोले शोएब? हाँ,
माशाल्लाह माशाल्लाह, बेकार है तुम, आ जाओ रिजाइन कर दो, तो बीवी को तो भी दे दो आप बच्चे से, ठीक है। हाँ तो और एक्सपैंड करो इस पे। हाँ मतलब ये तो फॉर एग्जांपल कई अभी आजकल के अब मैं डिटेल में क्या बोलूं उसको कि मतलब हम जो है सो कई मर्तबा बीवियों को ज्यादा वो कर देते या वालदेन को ज्यादा वो कर देते, कभी बच्चों से इतनी मोहब्बत के अल्लाह को मतलब इग्नोर कर देना, फिर काम से इतनी मोहब्बत, कारोबार से इतनी मोहब्बत के जो है सो है ना अल्लाह का जो वक्त आ रहा नमाज का वो भूल के कारोबार में लग गए, ठीक है ना, एक्सक्यूजेस निकालने लग गए। तो ये सब मतलब छुपा जो बोलते हैं छोटे छोटे शिर्क है, यानी अल्लाह को जितनी मोहब्बत करना कि है जैसी मोहब्बत जैसा करना चाहिए करना है वैसी मोहब्बत वैसा किसी और को कर रहे किसी और से करना है। हर इंसान मोहब्बत कर रहा, कोई बेगम से कर रहा, कोई बच्चों से कर रहा, कोई वालदेन से गलत कर बात रहा, नहीं कोई है। कारोबार से कर रहा, कोई पैसों से कर रहा, लेकिन वो इतनी ज्यादा कर ले रहा, कोई एक इंडिविजुअल से इतनी ज्यादा करता कि वो अल्लाह से ज्यादा हो जाता। उसका तो एक एग्जाम्पल सुनो, एक गाने बहुत अच्छा, रोमांटिक गाने बॉलीवुड में बहुत चलते हैं, मेरा जीना मरना तेरे लिए, तेरी एक नजर के लिए मैं कुर्बान, मैं कूद जाऊं मैं मर जाऊं सुसाइड भी कर लूं, मेरा जीना मरना तेरे लिए, ऐसी मोहब्बत किसी और से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर मोहब्बत एक लेवल पे सबसे करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी सकते। हमसे मोहब्बत करे, हमारे लिए बीवियां भी सैक्रिफाइस करे, बच्चे भी हमारे लिए बहुत मेहनत उठाते, हम जब बुढ़ापे में आते हमारे लिए तड़पते, हमारी खुशियों को अपनी खुशियां मनाते, तो हम भी रेस्पॉन्ड करना चाहिए। मगर मेरा जीना मरना तेरे लिए टाइप के जो गाने रहते ने, वो टाइप का जो इश्क चले जाता ना, वो इश्क नहीं, उस लेवल पे नहीं करना वो चाहिए। सिर्फ अल्लाह के सामने। वो सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि उस लेवल पे तो कोई तुम्हारे लिए करा ही नहीं ना। बीवी बच्चे भी एक लेवल पे करे, हालांकि बहुत अच्छे लेवल पे करे, अपने इस्तेताब के हिसाब से करे, मगर सबसे ज्यादा तुम्हारे पे एहसान करे तो एक्चुअली अल्लाह ही ना। जिंदगी, सांस, पैसा, दौलत, बीवी भी तुम्हारे को क्रिएटेड अल्लाह ही फ्रॉम दिया, नथिंग। औलाद भी तो अल्लाह ही दिया ना। हाँ हाँ तो उस लेवल का लव, फिर वो रेस्पॉन्स वाला लव फिर अल्लाह का ही है ना, क्योंकि अल्लाह के एहसानात हमारे पर बीवी से ज्यादा है ना, माँ बाप से ज्यादा है ना। तो अल्लाह की मोहब्बत के सामने ना माँ बाप है ना बीवी है ना कुछ है फिर। तो ये तीसरा टाइप का शिर्क है जो इस आयत में नहीं बोला गया, मगर उसका मेंशन ये सब चीजों का अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक आया था शिर्क। वरना टिपिकल शिर्क तो जो अबू जहल अबू लहब करे उस सेंस में कि अना की वजह से, कि अल्लाह मैं जो भाई कबीले का जान बोले, सरदार हूँ। हेलो, जो मुदस्सिर भाई बोले, हाँ arrogance। वो जो मुदस्सिर भाई बोले वो एक्चुअली कुरान के टाइम पे नाजिल हुआ वो था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ते रहे, समझाते रहे, जंग भी करना पड़ा, जिद पे अड़े रहे, कत्ल भी करने की कोशिश, हमको वो तो टिपिकल है, और आज भी है वो एक तरीके का, है, कि कई लोग मगर जो अब ज्यादा नॉन जो बोले ये है, ये दो टाइप के। हाँ, तो ये एडिशनल जो आज के, क्योंकि आयतें जो पढ़ते हम वो जमाने के हिसाब से अंडरस्टैंड करते 1400 साल पहले क्या था, मगर उसको फिर अपन एक्स्ट्रापोलेट करके आज के जमाने में अपने लिए भी अपन अप्लाई कर लेना, तो उसको एक्सपैंड करना आयत, मगर बेसिक फाउंडेशन नहीं बदलता, ठीक है। बेसिक फाउंडेशन का तो वही से आयत, मगर अपन उसको एक्सपैंड कर लेना, ठीक है। चलो अच्छा था रिवीजन, 4 आयतें थी। मंसूर भाई आगे ना, आगे आगे अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। उन्हों म्यूट पे वालेकुम है अस्सलाम भाई, शायद। आ गया मैं हूँ, चलिए, सब सुन रहा हूँ भाई। अच्छा चलो माशाल्लाह। तो चलिए आज के आयत नंबर 25 और 26 कोई सिंपल है, कोई भी पिक कर लीजिए, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करके शेयर कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. And give good tidings to those who believe and do righteous deeds, that they will have gardens in paradise, beneath which rivers flow. Whenever they are provided with a provision of fruit, therefrom they will say, this is what we were provided with before, and it is given to them in likeness, and they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally. तो इसको थोड़ा कोशिश कीजिए उर्दू में अपने वर्ड्स में बोलने की। वो अल्लाह ताला जो मतलब जो ऊपर जो सुना है, 3 आयतें जो पढ़े थे हम, कि मतलब जो भी नहीं करेंगे उनको आग में डाला जाएगा, जो भी बिलीव नहीं करेंगे, और उनके मतलब जो आग रहेंगी मतलब वो इंसान उसकी फ्यूल मतलब वो रहेगा, और पत्थर मतलब जो बुत वगैरह थे पत्थर है उसके वो रहेंगे। तो उसी बात पे फिर अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं कि अंदर, और जो यकीन मतलब जो बिलीव करे, जो मुत्तकीन है, उनको बोल दो कि मतलब उनके लिए गुड टाइडिंग्स है, और
जो मतलब सही रास्ते पे राइचियस डीड्स करे, सिरातुल मुस्तकीम पे है, उनके लिए मतलब ऐसे भागे रहेंगे जिनके नीचे से पानी बहेगा, और उनको ऐसे ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे, मतलब वहां पर जो जो यहाँ दुनिया में देख चुके होंगे वो फ्रूट्स, लेकिन उनके मतलब उसी तरह होंगे, लेकिन उनके अलग टेस्ट वगैरह अलग ही होंगे, और उनको प्यूरिफाइड स्पाउसेस मिलेंगे, एंड वहां पर वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन या रब, आमीन आमीन। Indeed, Allah is not timid to present an example, that of a mosquito or what is smaller than it. And those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this as an example? He misleads many thereby and guides many thereby, and he misleads not except the defiantly disobedient. मतलब इसमें फिर अल्लाह ताला जो एग्जाम्पल दिया, अल्लाह बोला जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर्माते नहीं है कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए, चाहे वो मच्छर का हो और उससे छोटा भी कोई एग्जाम्पल हो। और जो यकीन करते हैं वो हर बात पे यकीन करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो भी एग्जाम्पल्स भी उसमें बिलीव करते हैं, और जो यकीन नहीं करते वो बात का मजाक उड़ाते कि भाई ये कैसा एग्जाम्पल है। तो जो गुमराही में वो और गुमराही में चले आता, और कोई बस खुद ही मतलब रास्ते में जा रहा है। माशाल्लाह सर, जबरदस्त। चलिए थोड़ा तफसीर में उतरेंगे अब इसकी। तो अब दोज़ख की बातें तो बहुत ही, अब थोड़ी अल्लाह ताला बोल रहे हैं जन्नत की बातें करेंगे अब, क्योंकि कई लोग जो है गुनाहों से बच गए हैं और जो है अल्लाह की आजमाइश में है और अल्लाह की तकलीफात में भी इबादत कर रहे हैं, तो उन लोगों को अल्लाह ताला मोटिवेट करना है। अब ऐसे लोगों को जहन्नुम की डर नहीं पैदा करना ना, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह गुनाह से बच गए और वो लोग जो है नेकियां कर रहे, मगर जो है नेकियां कर रहे मगर और उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि वो लोग जरा थक गए, वो लोग के ऊपर आजमाइशा बहुत आ गई। तो वैसे लोगों को क्या करते, डराते, अब जहन्नुम की आग आती नहीं, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह वो लेवल पे आ गए। तो अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त जन्नत बनाया, जन्नत में ऐसा है वैसा है, उसके बारे में सुनाते, उसका एक पिक्चर पेंट करते, उसके बारे में अट्रैक्शन पैदा करते। हाँ हाँ, वहां पे कोई तकलीफात नहीं होंगे, अब तुम तकलीफात में है ना, अब बहुत आजमाइश में डाला ना मैं तुम्हारे को, मेरे खातिर तुम बर्दाश्त करे ना, मैं उधर तुम्हारे को देता हूँ। तो अब अल्लाह का टोन चेंज हो रहा है इस आयत में। अल्लाह ताला जो है जन्नत के खुशखबरियां सुना रहे। ये क्या है, जैसा एक बशीर और एक नजीर बोले, पैगंबर के दो क्वालिटीज होते हैं, बशीर और नजीर। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो नजीर का मतलब वो है जो तुम्हें डराए, किससे, अजाब से, और जहन्नुम की आग से, मत कर तबाह हो जाता ऐसा। बशीर क्या है, उससे निकला बुशरा, मुबशिर मतलब जो खुशखबरी की बात दे। कौन सी खुशखबरी, कि भाई देखो जन्नत बनाई हुई है तेरे लिए, हाँ तकलीफ में हूँ भाई, बहुत तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला बहुत आजमाए, बहुत गरीबी दिए, एक के बाद में एक प्रॉब्लम्स दिए मेरे को, तो बोलते मुल्क को बर्दाश्त कर ले, तेरे को इसके बदले में अल्लाह ताला बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया, मैं तेरे को इतनी बड़ी जन्नत दे रहे, तेरे को ऐसा करते वैसा करते, वहां पे राजा बन के रहता, तेरे नौकर चाकर रहते, तेरे पास खाने की कमी नहीं रहती, पीने की कमी नहीं रहती, तेरे को बीवी रहती, नौकर रहते, तेरा हुकूमत रहता, तेरा महल ऐसा रहता, हाँ हाँ ऐसा बोल के इंसान जो है मोटिवेट, इसको बोलते हैं बशीर। तो इसलिए कई जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले तुम बशीर और नजीर है, बशीर एंड नजीर है। तो जब अब नजीर का हो गया, अब जो है बशीर के ऊपर आएंगे। तो इसके लिए दावा में भी बहुत जरूरी है कि कई बार बशीर और नजीर का कॉम्बिनेशन यूज करना, और कई बार क्या है इंसान इस सिचुएशन के हिसाब से, उसके ईमान के हिसाब से उसको कभी नजीर का जो है डर पैदा करना और कभी बशीर का खुशखबरी भी करना, क्योंकि तो बार बार उसको डराते रहेंगे तो इसकी ऐसी की तो जो भी है देख लेंगे भाई, जानते छोड़ भाई, मेरे को बहुत टॉर्चर कर दे रहा, हैबत बैठ गई मेरे को ऐसा। तो इसके लिए अल्लाह ताला बैलेंस रखते, नजीर के बारे में जैसे जहन्नुम की आग के बारे में डराए, फिर एट द सेम टाइम जन्नत की खुशखबरी भी सुनाना। तो हम भी जब दावा करते तो आदमी के सिचुएशन के हिसाब से देखना, अगर उन्हें नेमतों में जबरदस्त चल रहा, उसकी सैलरी जबरदस्त है, उन्हें टॉप पे चल रहा, उसको कोई परेशानी नहीं है, उन्हें हर चीज, जमीन को भी हाथ लगाए तो भी करोड़ों बन जा रहे, माशाल्लाह बच्चे 100 बच्चे है, खुशी में है, अच्छे मूड में है, मस्त एंजॉय कर रहा, तो उसको फिर नजीर
के जैसा उसको थोड़ा डराना उसको, राइट। एट द सेम फिर दूसरा बंदा जो ऑलरेडी बहुत परेशानी में, उसको और कहीं को डराना, उसको उल्टा बोलना, बशीर खुशखबरियां सुनाना, मुबशिर का काम करना उधर। तो दावा में जरा सिचुएशन के हिसाब से जो है आपका आयतों की तफसीर भी चेंज होनी चाहिए। अब अपना ग्रुप जो है माशाल्लाह समझो फाइनेंशियली सेटल्ड है, एनआरआईज है, राइट, अपना ग्रुप, तो अपन जो है ज्यादा जो है अल्लाह की इबादत इंक्रीज करो, डरो अल्लाह से, ये सब नेमतों का हिसाब देना पड़ता, तो अपन ऐसा अप्रोच करते तफसीर का। वही अगर मैं किसी और ग्रुप के साथ तफसीर कर रहा हूँ जो कि बहुत गरीब है, अब मैं जैसा विखाराबाद पर की गाँव में इंशाल्लाह ये वीकेंड जा रहा हूँ, मैं शायद मैं संडे की क्लास अटेंड नहीं कर सकूंगा, तो मैं उधर जाऊंगा 3-4 दिन वो ग्रुप में, और वहां के गाँव के लोग जो गरीब है, किसान है, बारिश फसल जोतना चाह रहे, बारिश बराबर नहीं हुई, तकलीफात में है, बच्चों की शादियां नहीं हो रहे, तो उधर मैं उनको ये अप्रोच नहीं लूंगा ना। उधर जो है थोड़ा सा आप और मेहनत कर लो या सब्र कर लो, ये तकलीफ गुजर जाएंगी, अच्छा वक्त आ जाएगा, आंख बंद करे दुनिया अलग हो जाती, ऐसा उनके साथ अलग बात करूंगा। तो इसके लिए जब आयत की तफसीर सूरह फातिहा की आप लोगों के साथ अलग रहेंगी, दूसरे लोगों के साथ अलग रहेंगी। अगर कोई दूसरा ग्रुप, अगर मैं क्लास शुरू करा तो अलग होनी चाहिए, एक ही तफसीर नहीं होनी चाहिए। और इसके वजह से इसके लिए अच्छी चीज ये है कि आप लोग के साथ मैं थोड़ा क्लोज रहूं एज अ फ्रेंड, और आप लोगों की सिचुएशन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन तो चेंज होते रहती, कई बार प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है अल्लाह ताला जुबैर भाई को जो है बहुत तकलीफ से आजमा रहा, अल्लाह ना करे, और समझो मुदस्सिर भाई को बहुत ही नेमतें दे के आजमा रहा, तो अपन मुदस्सिर भाई की हालत के नजरे से जब अगर मुदस्सिर भाई के साथ खाने पे मिल रहे, तो अपन जो है उनको अलग तरीके से बशीर की तरह ट्रीट करना उनके साथ। और अगर जुबैर भाई को, तो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दावा में भी एक ही तरीके से अटैक नहीं होना चाहिए, एक ही तरीके की तफसीर नहीं होनी चाहिए, सामने वाले ऑडियंस के हिसाब से, उनके इंटेलेक्चुअल, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब देखो में विखाराबाद में जाके नहीं बोल सकता, उनको समझ में नहीं आता वो एम्ब्रियो के स्टेजेस क्या है, माँ के पेट में हियरिंग आता, वो सब मेरे काई को भाई बोलते, कंप्लीटली अनएजुकेटेड है, राइट। तो वो जैसा इंसान के एजुकेशन के लेवल पे बात करने की सलाहियत चेंज हो जाती, मेरी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती, उसी तरीके से अपने जो ब्रदर्स है, आप पांचों जिस लेवल पे गुजर रहे, हो सकता सब एक ही लेवल पे नहीं गुजर रहे, कोई जो है ज्यादा थोड़ा तकलीफ में है, कोई कम तकलीफ में है, या कोई टॉप पे चल रहा है। अब देखो माशाल्लाह हालत खराब चल रही है जॉबों के, अब तो इकोनॉमी की ऑल ओवर ग्लोबली वाट लगी हुई है, राइट। तो हो सकता है कई लोग इस स्टेज में है, तो अपन जो है उनसे अलग तरीके से गुफ्तगू करना चाहिए। तो ये बारीकी शोएब, तुम भी जब लोगों से मिलते नहीं, तो अपना अटैक, अपना डिस्कशन करने से पहले थोड़ा उनसे भी तुम क्लोज होना, ताकि उनकी पर्सनल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उनको कस्टमाइज करा हुआ तफसीर देना चाहिए तुम। और ये रसूलुल्लाह की हिदायत भी थी। और यहीं पे कई हदीसों में गड़बड़ भी हो गई, क्योंकि लोग एक आदमी को अलग तरीके से बात करते थे, कोई दूसरा आदमी था तो उसको अलग तरीके से बात करते थे, और वो सामने वाले आदमी का बैकग्राउंड नहीं देखे बगैर खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट्स को ले लेके हदीसों को लोग गलत जो है हदीसों का इंटरप्रिटेशन करे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ना। मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया था इसके बारे में, याद जी। हाँ, राइट। तो इंशाल्लाह वो एक साइड नोट पे कि दावा कैसा होना चाहिए और तफसीर अलग होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो जेनेरिक तफसीर में व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़े देखा, कई लोग जो है तफसीर के क्लासेस करते, जिसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहती, 15-20 लोग हैं और उनको पर्सनली नहीं जानते, जिसकी वजह से जो मौलाना नॉलेजेबल रहते, मगर उन्होंने एक स्टैंडर्ड तफसीर कर दे के ऑडियो अपलोड कर देते फॉर एग्जाम्पल, उतना इंटरैक्टिव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम उनको पर्सनली जाने तो तुम उनके हिसाब से कस्टमाइज एग्जाम्पल्स भी दे, कस्टमाइज मैसेज भी दे सकते जो उनको पर्सनली सूट करता। तो इसलिए क्या करना, ये जो क्लासेस नहीं शॉर्ट रहना, कम मेंबर्स रहना, मतलब या नहीं तो उनके बारे में तुम एक पर्सनल रैपो रहना, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकना। एक जनरल लेवल पे बात करना भी ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है और तुमको मैक्सिमम लोगों को रीच करना है, तो वो भी एक तरीके का है, मगर ज्यादा मजा इसमें आता क्योंकि ऐसा दिखता कि आप उनसे बात कर रहे, सामने वालों से बात कर रहे। तो इसके लिए नहीं,
कभी भी मैं कुरान के क्लासेस शुरू करने से पहले मैं दोस्तों के ग्रुप के जो लोग हैं जिनको टारगेट कर रहे हैं उनके साथ पर्सनल दोस्ती बनाना, उनके साथ खाना खाने जाना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, उनके साथ एक पर्सनल रहना, ताकि वो लोग ओपन हो सके, वो लोग अपने लाइफ के इंसिडेंट्स चैलेंजेस को शेयर कर सके, तो हम उनको एक अच्छा पर्सनल जो है एडवाइस या मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन दे सकते। तो इसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ और आप लोग उधर है। मगर आइडियली जो है ये करे तो बहुत। तो मगर आप देखो शोएब है, जुबैर है, मैं काफी 20-25 साल से जानता हूँ जुबैर को भी और शोएब को भी। तो ये एक एडवांटेज है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम पॉजिटिवली यूज करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता। तो शोएब के दिल को एकदम टच करने वाली बात मैं करता हूँ क्योंकि बस इन एंड आउट जानता हूँ। जुबैर भाई को भी बहुत हद तक जानता हूँ मैं, बहुत कई बार मिल चुका, उनके घर पे बैठ चुका, बात कर चुका, कई बार हंसी मजाक के भी सेशंस रहे, तो जिसकी वजह से उनके नेचर को हो सकता कहाँ जुबैर भाई को शैतान गिरा सकता, ये मेरे को थोड़ा एक आइडिया हो जाता क्योंकि जुबैर भाई से मिल चुका हूँ। जुबैर भाई को नहीं यहाँ टांग खींचता, जुबैर भाई यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ये यहाँ पे शिर्क पे उन्हें हमला नहीं करता, इधर पक्का मारता उन्हें, यहाँ पे ताक में, क्योंकि उन्हें भी अपने साथ 40 साल से बैठा हुआ है, अपने को उन्हें भी स्टडी करा हुआ है। यहाँ पे भी शैतान क्या है, कस्टमाइज करता। शैतान हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रहता है, एक शैतान रहता पैदा हुए जब से, तो फरिश्ता भी बोलते रहता आपको, और शैतान भी क्या है, कस्टमाइज कर देता, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारे साथ 40 साल रहा ना, इन्हें देख समझ के वार करता। तो जब हिदायत भी होनी चाहिए ना, कस्टमाइज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी है। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में शुरू करे, 40 साल तक उनको सब जानते थे और उन्होंने सबको जानते थे। तो जिसकी वजह से सोचो ना कितना कस्टमाइज दावा करे होंगे, अबू जहल को, अबू लहब को अलग तरीके से बात करे होंगे, उनके चाचा जो अबू तालिब बहुत नेक थे उनको कितना अच्छा बोले होंगे, मतलब कितना अच्छा समझाए होंगे, अबू बकर को कितना अच्छा समझाए होंगे, अबू बकर को किस तरीके से एक्सप्लेन करे होंगे। तो ये हमेशा दावा जो है खाली माइक पे खड़े रह के मजलिसों में बोल दे के चले आने वाली चीज नहीं है, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे होने वाला एफर्ट है, जो एक दोस्तों के ग्रुप में, जान पहचान के ग्रुप में जैसा बैठ के खाना खाने को आए, जैसा देखो मुदस्सिर भाई अगर रियाद आ गए तो सब मतलब चलो भाई खाने पे जाएंगे, वैसा पर्सनल रैपो रहे कि अगर दीन यूज हुआ तो माशाअल्लाह सोने पे सुहागा बोलते नहीं, बहुत मजा आ जाता, बहुत एंजॉय कर सकते हैं अपन तफसीर, क्योंकि अपन बहुत एक दूसरे को मैं जैसा फॉर एग्जांपल कस्टमाइज कर सकता हूँ। मगर फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करा, अब तक थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। इंशाल्लाह कभी हैदराबाद में आया तो मुलाकात करेंगे, अब तो कोरोना से फ्लाइट हम भी बंद है, तो ऐसा करके अपन ये क्या है, ये सब अकल के टेक्निक्स है, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कुरान में ऐसा नहीं है, ये आप अपने तजुर्बे के साथ जो है इस तरीके से करना अच्छी चीज है। एक साइड नोट पे चलो कमिंग बैक टू अपनी आयत के ऊपर। तो इधर अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरियां सुना रहे हैं अब अपने को, ठीक है, ताकि जरा ये गमजदा जहन्नुम की आग, ये सब जो ट्रॉमा से निकल के थोड़ा कुछ एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट हो, कुछ एक अच्छे माहौल में एक अच्छा जगह पे आप फ्लोट कर रहे जैसा फीलिंग देना चाह रहे। और इससे एक्चुअली आपको अल्लाह एक्चुअली मोटिवेट, क्या जरूरत है अल्लाह ताला को एक्चुअली जन्नत के बारे में, बोले भाई जन्नत मेरे पे छोड़ दो भाई, तुम छोड़ दो ना, तुम खाली एग्जाम पास हो गया, मैं तुम्हारा तो दिल खुश कर देता हूँ, मैं कैसे कई बार बोलते नहीं, तू आ तो जा भाई घर पे, मैं तेरे को ऐसी बिरयानी वो सब कहीं तो तेरे को मेनू कहीं तू बस आ मेरे घर को, मैं तेरे को खाना खिलाने वाला हूँ मेरे हाथ से पका के, कैसा टेस्ट होता तुम बोले आओ बोलते नहीं, तो लोग क्या करते बस रे भाई तू इतना बोल दिया चले आते नहीं, तो मुदस्सिर भाई आ गए जबरदस्त बिरयानी बनाते बस आ जाओ खत्म। तो अल्लाह ताला एक्चुअली उतना बोलना काफी था और हम लोग उतना ही बोल देते छोड़ भाई, मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे, टेम्प्ट कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे कि देख एक्चुअली ऐसा है, क्यों, ताकि तू उसकी मोहब्बत में, मतलब जन्नत की ख्वाहिश में और नेकियां करना और तड़पना और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। वरना अल्लाह ताला को क्या है, आ जाओ भाई तुम अर्न करे, ये लो तुम्हारी डिग्री, ये लो जन्नत जाओ एंटर कर लो, जो एंजॉय कर लो, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सपना भी नहीं देखोगे, वैसी जबरदस्त चीज बना के रखा, मैं बनाया तो समझो कैसी रहती जन्नत। तो अल्लाह ताला बोलते थे काफी था ना, मगर अल्लाह ताला कितना अच्छा डिस्क्राइब कर रहे, देखो वो भी कैसा, अब वो भी देखो अल्लाह ताला कैसा कस्टमाइज करे, क्योंकि किससे मुखातिब है, जिन्नात से नहीं, इंसान से है ना। इंसान को क्या पसंद है, इंसान को कैसे घरा पसंद है, इंसान अपना पैलेस
बनाना चाह रहा, अपनी बिल्डिंग किधर बना। देखो अल्लाह ताला कैसा अंडरस्टैंड करते हैं अपने साइकोलॉजी को। आज के जमाने में सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट कौन सा माना जाता? खैर मुशीराबाद में मिल गया तो सिटीजन फंक्शन हॉल तोड़ के प्लॉट ले लिए शोएब भाई, जबरदस्त है, आंख बंद करके ले लो। मगर अगर आपके पास शोएब भाई 100 करोड़ है और आपको जबरदस्त बिल्डिंग होना है, इंडिया में कहीं भी लो, किधर लेते आप? वाटर फ्रंट होना बोलते, ओशन फेसिंग होना बोलते, रिवर के बाजू होना बोलते, ग्रीनरी होना नहीं बोलते। अल्लाह करे इंशाल्लाह शोएब भाई 100 करोड़ कमाए और हम पांचों को बांट दें। तो पहले सबसे पहले हॉस्पिटल रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि खूबसूरत मतलब ग्रीनरी देखे तो इंसान खुश होता है। जैसे कि हम लोग इधर रेगिस्तान को देखते हैं, जब भी हम कोई हरियाली देखते हैं, अरे क्या जबरदस्त है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है वो। एक पानी का झरना आ रहा, झरने को देखे तो इंसान अरे वाह क्या खूबसूरत जगह है। जब भी यूरोप को देखते हैं, स्विट्जरलैंड को देखते हैं, दिल खुश होता, राइट वैसा। तो उसी तरीके से आप बॉम्बे में किसी स्टेट के एजेंट को पूछो सबसे महंगी प्रॉपर्टी कौन सी है, बोलते क्या बोलता हूँ? ओशन फेसिंग, जिसमें आप बालकनी खोलो जुहू पे, जहां पे बॉलीवुड के पूरे रहते, आप खोलो तो ओशन फेसिंग रही, 2 बिट पीछे रही, ओशन नहीं दिखा तो रेट कम है। आप फर्स्ट एकदम डायरेक्टली, हालांकि मेन रोड से दूर है, हाईवे से दूर है, मगर आप ओशन के ऊपर है और आप फर्स्ट बिल्डिंग है और आपकी खिड़की खोले तो ओशन का व्यू दिख रहा, तो कितना जबरदस्त रहता हो। इसके लिए आप देखो उसकी रेट ज्यादा रहती है। और एट द सेम टाइम अपन भी जब रिसोर्ट्स में जाते हैं, मालदीव वगैरह में जाते हैं, तो उन्हें बोलता भाई अंदर का रेट कम है, बाहर का जो ओशन की तरफ फेसिंग है उसका रेट ज्यादा है बोल के बोलते, राइट ऑब्वियसली। तो उसका रेट ज्यादा है तो वाह है, तो अल्लाह ताला कैसा डिस्क्राइब करे? तो अल्लाह ताला बोले जो हम ग्लाइड टाइडिंग्स खुशी सुना रहे वो बशीर सी ही कि हम जो लोग नेक सालिहीन है, और देखो और जो नेक अमल करते, आमनु व आमिलु सालिहाती, देखो ताला तो खाली मतलब जो नेक है, जिसका ईमान है नहीं बोले, उसके साथ क्या बोले? जो नेक अमल करे, जो मेहनत करे, तन मन धन लगा दे, खाली दिल में ईमान है, दिल में इनाम है, अल्लाह की मोहब्बत है, मैं बिलीव करता हूँ, मेरा बिलीव चेक करते, तुम आके मेरा दिल चीर के देखते, क्या थर्मामीटर है तुम्हारे पास मेरा अल्लाह की मोहब्बत चेक करने का? नहीं चेक करते, खामोश बैठो, जितना बोले हमारी बातें सुन लो। नहीं, अल्लाह ताला बोले व आमनु व आमिलु सालिहाती, आमनु बोलते जो ईमान रखते, जिसका ईमान है, और उसके साथ फौरन व आमिलु सालिहाती, सालिह बोले तो नेक अमल करने वाले, राइचियस अमल। तो इधर एम्फसाइज क्या है? एक्शन से हम तुम्हें जज करेंगे। तुम्हारे दिल के अंदर चीर के भी पहचान सकते थे, मगर अल्लाह ताला बोले हम तुम्हें जज करेंगे तुम्हारे एक्शंस में। मेरे दिल में है, मेरे दिल में है बोलते नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा टाइम लगे एक्शंस में लाने को, तरह काहेली वगैरह से फाइट करना पड़ता, 6 महीने 1 साल वगैरह लगते, तो ठीक है, मगर फाइनली आपके एक्शन से आपको तोला जाएगा, राइट। एक्शंस की इंटेंसिटी हो सकती है ऊपर नीचे हो सकती है, कोई ज्यादा तड़प के अमल करा, कोई ऐसी खैरात कर दिया, राइट, मगर अमल के ऊपर है। तो खाली ईमान है बोल के चीखने से नहीं होता, उसके साथ अमल होना पड़ता। अमल भी कैसा? तन मन धन। खाली धन देता हूं मैं, तन नहीं देता हूँ, जिस्म नहीं लगाता हूँ, खड़े नहीं रहता हूँ, हाथ से पैकेटा नहीं बांटता हूँ गरीबों को, हम मुंह से दावा नहीं करता हूँ, खाली चेक लिख देता हूँ बोलता नहीं होता। फुकट की मैं लेक्चर देता हूँ, फुकट के ऑडियो अपलोड कर देता हूँ, मगर मैं पैसा नहीं देता हूँ बोलता ये भी नहीं होता। तन मन धन तीनों भी, तो क्या बोलते हैं सारे में, तन मन धन, तो तीनों भी लगना, तो अमल में तीनों भी अमल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है? अब उसकी जन्नत कैसी रहेंगी? कि गार्डन रहेगा जो करेंगे, यानी जो ईमान लाएगा और उसके साथ नेक अमल करेगा, उसके लिए। हाँ, राइट। तो उसकी जन्नत को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे रहेंगी? गार्डन रहेंगे, मतलब रेगिस्तान के जैसा रुखा नहीं रहेगा, हरियाली रहेगी, राइट, बंजर मिट्टी नहीं रहेगी, ग्रीनरी रहेंगी, अलग अलग झाड़ों की अलग अलग खूबसूरती रहेंगी, राइट। तो गार्डन के ऊपर एम्फसाइज करें, क्योंकि ग्रीनरी हमेशा, नेचर जो है आदमी को रिजुविनेट कर देती, खुश कर देती। कितना भी स्ट्रेसफुल रहा, अगर उन्हें कोई ग्रीनरी में, नेचर में जाके बैठा, समुंदर के बाजू बैठा, ग्रीनरी झाड़ के नीचे बेडशीट बिछा के भी बैठ गया, और खामोशी में उसको अलग ही मजा आता। ये नेचर है, क्योंकि हम नेचर से आए, हम जमीन से आए, हमारे को इसके साथ एक कनेक्शन है, इसलिए कितना भी स्ट्रेसफुल रहो, रिचार्ज योर बैटरीज, गो बैक टू नेचर, रिट्रीट, ये सब बोल के जो आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका असर है। पीपल लव दैट, यू जस्ट कैन नॉट डिनाई दैट कि हाँ, इट मेक्स एन इफेक्ट, इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो अल्लाह ताला बोल रहे ये तो दुनिया का है, उसके जैसा जन्नत में भी रहेगा। जन्नत में ऐसा नहीं है कि उल्टा हो गया, रुखा सुखा हो गया, नहीं, बेहतरीन ग्रीनरी रहेगी। और
उसके में रिवर्स भी फ्लो होंगे तुम्हारे प्रॉपर्टी के बाजू, ठीक है, क्योंकि तो अगर बाजू है या लेक जा रहा, जैसा आज भी मेरे को याद है बचपन में हम लोग छोटे जब पेंटिंग करते थे, नेचर बोलते दो पहाड़ा उतारते थे, पहाड़ों के पीछे सूरज उतारते थे, पहाड़ों के बीच में एक रिवर जाती थी, एक बिल्डिंग और एक घर उतारते थे, अपना घर। तो अपने भी आज भी क्या बोलते हैं, कितनी भी हार्ड वर्क करने का, रिटायर होने के बाद में भाई मैं मस्त ग्रीन जगह पे जाने वाला हूँ और नेचर में रहने वाला हूँ, मेरे को बहुत अच्छा दिखता बोल के। एवरीबडी विल एंजॉय नेचर, देयर इज नो पर्सन स्पेसिफिकली जो सिटी में पले बड़े, दे विल ऑलवेज मिस दैट। इसलिए बार बार मौका मिला तो वी विल गो बैक टू, तुम लोगों के पास आबा कुछ है शायद हिल स्टेशन भी सऊदी में, कि यू वुड लव टू गो, मगर उसके लिए आप सेविंग करके 2 दिन जाके आने के बदले में उधर ही आपका घर हो गया जन्नत में, तो कितनी बेहतरीन बात होगी। और वहीं रहेंगे और वापस आने की जरूरत नहीं है, वहां से फिर कमाने के लिए फिर खत्म कर देंगे, छुट्टी रैप अप कर देंगे, वापस फ्लाइट लेके फिर बैक टू दिस सेम ओल्ड जॉब, नहीं है। यू लिव देयर फॉर एवर एंड एवर, वापस आने का नहीं है, खाली ट्रिप एंजॉय करे, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आया। तो आप इमेजिन करो पेंटिंग के जैसा सोचो, ऐसा होगा मैं फ्लाइट लेके जा रहा हूँ, कपड़े पूरे पैक कर लिया, कैमरा ले लिया, फैमिली के साथ अच्छा मूड, कैसा अच्छा मूड रहता, जा रहे फ्लाइट चढ़ रहे, एक्साइटेड है, यू नो राइट। तो अल्लाह ताला वो फीलिंग्स तुम्हारे को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो फिजिकल है। उसके बाद में उसके अंदर ऐशो आराम कैसे रहेंगे, कि वहां पे आप चीजों को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, सोचते आपके सामने आ जाते, पहली चीज, राइट। मतलब आप ऑर्डर प्लेस करे, गए, खरीदे, लेके आए, फिर पूरी तरकारी लेके आए, फिर बिरयानी बनाए, वो सब जरूरत नहीं। बिरयानी बोलते सामने जबरदस्त जाफरानी पुलाव बिरयानी हाजिर तुम्हारे सामने, ये जन्नत की खासियत है, नो एफर्ट्स, राइट। और मगर एक चीज है, इंसान को आप समझो, आप बचपन से एक 50-60 तरकारी देखे, 50-60 फ्रूट्स देखे, आपको एकदम एक नया अजीब ग्रीन कलर की कोई चीज है और बोल रहे भाई ये फ्रूट है, तो आप जरा हेजिटेट नहीं होते, अरे ये क्या है, क्या वो जरा कांटे कांटे दिख रही है, कौन सा फ्रूट है यार, अरे खाओ यार, वो मीठा रहता। अब मैं फर्स्ट टाइम लीची देखा था, लीची देख तो ये क्या, कांटे कांटे निकल रहे और पूरा रेड कलर का डेंजर दिख रहा, अरे यार वो, और टेस्ट भी खाता पसंद नहीं आया, खाते खाते पसंद आता, फिर बात पे अरे नहीं यार वो खट्टी थी, ये मिट्टी रही। दुनिया भर में एवोकाडो बहुत चल रहा है, जो कभी जिंदगी में नहीं देखे ना सुने। हाँ, तो इटसेल्फ उसके मतलब फर्स्ट टाइम जब वेजिटेबल देखे, वो फ्रूट देखे या वेजिटेबल भी बोलते हैं उसको, देखो तो अजीब दिखता, मतलब यू आर नॉट लाइक सो मच कंफर्टेबल एंड एक्साइटेड। वही भाई हिमायत के आम आए भाई माशाल्लाह, विंटर पे, दिसंबर पे, ओहो लाओ इधर लाओ बोलते नहीं। तो क्या है, मतलब फेमिलियरिटी, इसलिए अल्लाह ताला जन्नत में भी फेमिलियरिटी मेंटेन करे। आपको फ्रूट आम भी दिखता, आम ही है तो आम है लाओ बोलते, एकदम आपको अजीब फर्स्ट टाइम आपको नजर पड़ी तो आप जरा हेजिटेंट रहते ना खाने को, अच्छा रहने दो यारो, आम है तो दे देना था ना, एवोकाडो बाद में ट्राई करता था भाई, अब जरा मूड नहीं है यारो बोलते, राइट। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, आपको फ्रूट्स देंगे जैसे कि आपको दुनिया में खाते थे आप, सिमिलिट्यूड, ताकि आप जरा कंफर्टेबल फील करना, मगर वो आपका खाली डर हटाने के लिए। मगर जब आप मुंह में डालेंगे, बोलेंगे ऐसा आम तो मैं जिंदगी में नहीं खाया, ये जन्नत के फ्रूट की क्वालिटी है, राइट। तो इसके लिए अल्लाह ताला इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एक मैं ये फ्रूट्स के ऊपर एक हिंदू तेलुगु चैनल है, रिलीजियस प्रोपगेशन का आस्था बोल के, उसमें भी मैं पढ़ता रहता, सुनते रहता हूँ, ताकि हिंदुज्म को स्टडी करने के लिए, दावा के लिए। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिंदू स्कॉलर था, उन्हें बहुत अच्छा बोला, मैं पहले जिक्र करा शायद, फ्रूट के ऊपर उनके पास भी जन्नत है ना, स्वर्ग नरक है उनके पास भी, सेम डिटो कॉन्सेप्ट। तो हिंदुओं में स्वर्ग के कॉन्सेप्ट पे उन्हें बोला आपको फ्रूट मिलेंगे, तो उन्होंने कितना अच्छा डिस्क्राइब करा, देखो, हालांकि अपन वो हिस्सा मतलब ले सकते, उसमें कुछ है उनके उसमें, मगर देखो हिंदुइज्म में भी कहीं ना कहीं इस्लाम का असर अभी भी है, एक जमाने में वो भी अल्लाह की किताब थी बोल के मालूम होता इस पे। तो उन्हें कैसा अच्छा डिस्क्राइब कर बोला, आप कितने बड़े बिल गेट्स करोड़पति भी हो और आप बैठे हुए हैं इंडिया में, और आप जो है एकदम आपको जो है दिसंबर में जो है आम याद आ गया, या नहीं तो आप कहीं और बैठे हुए अंटार्कटिका में, रशिया में, और बोले भाई मेरे को अब एकदम आम की याद तलब आ गई, मैं करोड़पति, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हूँ, मेरे पास प्लेन है, टेक्नोलॉजी, F-16, मेरे को आम होना, बोल तो आम वो सीजन में नहीं मिलता, नहीं लाता उदय, एट द सेम टाइम मिला भी, हाँ भाई कहाँ की कौन से ऑस्ट्रेलिया के कोने में अभी भी गरबा चल रहा, उधर आम पकड़ा, आम मिल सकता, मगर आपके लिए जाके प्लेन F-16 लेके आएगा, मगर आपको 12 आवर्स लगते।
तो 12 आवर्स तक उसको आम की तलब ही चले आती, भूख भी चले आती, कुछ तो भी खा लेता, बाद में बोलता रहने दो फ्रिज में रखो बाद में देखो बोलता, तो मजा नहीं है बोलता। मगर वो आदमी क्या बोलता, जन्नत पे आप सोचते थे आपकी आंख के सामने आ जाता, वो सीजनल रहो अनसीजनल रहो, आपको 1 मिनट में आ जाता। जब आप किसकी ख्वाहिश खाने की 16 घंटे के बाद में नहीं आता, तो ये जन्नत की सुपीरियरिटी है बोल के बोला। कितना अच्छा बोला नहीं बंदा। तो अगर आप गौर फिक्र करें तो ये एक पॉइंट से आप रियलाइज कर सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट और पावरफुल आदमी रहने के बावजूद भी वो नेमत जन्नत की आप मैच नहीं कर सकते इस दुनिया में, चाहे कितने बड़े करोड़पति भी रहो। तो जन्नत क्यों स्पेशल है दुनिया में आप महसूस कर सकते हैं एग्जाम्पल से। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तो उसके बाद में अब उसके बाद में और एक नेमत की बात हो रही, अजवाज मतलब स्पाउस। ये कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला इंपॉर्टेंस इसलिए दिए, थोड़ा अपन अंडरस्टैंड करना कि ये अजवाज बोले तो बीवी भी होता शोहर भी होता। तो जो नेक औरतें नेक रहेंगी उनको अल्लाह ताला नेक शोहर देंगे। उसी तरीके से जो इंसान मर्द जो वो लोग मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बीवियां देंगे। बीवी भी हो सकता है शोहर भी हो सकता है। तो इधर अल्लाह ताला एक क्वालिटी उनके एम्फसाइज करे, अजवाजुन मुतहरा। अजवाज बोल तो बीवी, मुतहरा बोल तो प्यूरिफाई। तो अल्लाह ताला इधर क्यों एम्फसाइज करे, एक पॉइंट जरा साइड नोट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अजवाज के बारे में, बीवी के बारे में। प्यूरिफाई बीवी का मतलब क्या है? ये फिजिकल प्यूरिफिकेशन भी है कि कुछ हदीसों में आता है जो बीवियां रहेंगे माशाल्लाह उनको जो है फिजिकल इंप्यूरिटीज नहीं रहेंगे, जैसे कि यूरिन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मोशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और जो है मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्योर रहेंगे। ये तो फिजिकल प्यूरिटी। मगर इधर मुतहरा के मामले में अल्लाह ताला ये भी बोले कि औरतें जो जन्नत में तुम्हें बीवियां मिलेंगे वो बहुत प्योर रहेंगे, मतलब उनके अंदर जलन, हसद, ये नेगेटिव फीलिंग्स, हस्बैंड को डोमिनेट करना, ये सब चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्यों ऐसा बीवियों को डिस्क्राइब कर रहे बोले तो अल्लाह ताला ये तुम्हारी उतनी बेहतर बीवी नहीं मिलती। ये दोनों के लिए है, मतलब दोनों के लिए, हस्बैंड्स को भी और बीवियों को, बीवियों। तो अल्लाह ताला इधर क्यों एम्फसाइज कर रहे बोलते, इसका लेसन क्या है कि इंसान इस दुनिया में बीवी से एक्सट्रीम प्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करना क्योंकि वो जन्नत में है। तो अगर औरत गुस्सा कर रही, जहालत कर रही, या नहीं तो शक कर रही, या नहीं तो हसद कर रही, तो ये अंडरस्टैंड करो कि दुनिया में यही दुनिया की बीवी है ये। तो हम आदिल भाई अपने को जन्नत में यहाँ की तो बीवी नहीं मिलती ना, तो जन्नत कैसा होती है? नहीं वाला जन्नत का तो वापस आ जा रहा है। सब रिकॉर्ड हो रहा है बाय। सॉरी उसको कोई खाने पीने के रिक्वायरमेंट नहीं देती। हाँ नहीं वो नहीं होना, खाने में दिल साफ रहना कहते। अच्छा ठीक है। तो ये गलत रिकॉर्डिंग। तो जो क्या बोल रहा था, नहीं इंशाल्लाह जो अगर आपके बीवी भी बहुत नेक है और वो भी जन्नत में एंटर कर लिए अपने इंडिविजुअल आमाल की वजह से, तो जब आपको जन्नत में अगर बीवी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन पाक सिफत में मिलेंगी, मुतहरा होके मिलेंगे, प्यूरिफिकेशन होके मिलेंगे। बीवी वही है, औरत वही है, मगर उसके अंदर की हसद चली जाएंगी, उसके अंदर का डोमिनेशन की फीलिंग, उसका गुस्सा, उसकी जहालत जो टिपिकली इंसान में रहती। जैसा फॉर एग्जांपल जमीन का फ्रूट है, आम है, कितना भी टेस्टी रहने दो, एक 4 दिन के बाद में सड़ जाता ना, सड़ जाता, राइट, उसका टेस्ट खत्म होता, कीड़े आ जाते, फेंक देना पड़ता उसको। मगर जन्नत में अगर आम मिला तो उसमें सड़ने को नहीं है, राइट। तो कब जब क्या हो रहा, जन्नत में वो चीज प्यूरिफाई हो जा रही बेहतरीन लेवल पे। तो अगर अल्लाह ताला आप भी जन्नत में एंटर करे, आपकी बीवी भी एंटर करे, तो आपकी बीवी की खूबसूरती बढ़ जाएंगी, फिजिकली भी बढ़ जाएंगी और इतना बेहतरीन कैरेक्टर हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक साइड नोट ये भी है कि दुनिया में हूरों का तलाश मत करो, बीवी में हूर मत देखो, बीवी में जो है जन्नत
कि बीवी मत समझो उसको, वो दुनियावी बीवी है, उसके अंदर खामियां रहेंगे। जैसा एज एन इंसान आप में भी खामियां हो सकते, उसमें भी खामियां रहेंगे। वो अंडरस्टैंड करो कि यस, ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया जन्नत नहीं है। तो अगर ये जन्नत नहीं है तो ये बीवी जन्नती बीवी नहीं है। तो उससे क्या है, इंसान को एक रिलैक्सेशन हो जाता, ठीक है भाई, इट्स ओके, आई विल लिव विथ हर। वरना उसको बार बार टॉर्चर करके, चेंज करके, ह्यूमिलेट करके, पैर की जूती के नीचे रख के आप ना अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते, ना उधर की उसकी भी जिंदगी खराब हो जाती, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, आपके बच्चों पे नेगेटिव असर पड़ता है, आप नमाज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप नई चीजें नहीं कर सकते। ये अगर आप एक्सेप्ट कर लिए, एक साइड नोट पे बोल रहा हूँ, जो कि मतलब हर किसी के साथ होता, मतलब आप ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह मेरे को जो है जबरदस्त आसमान से हूर उतर के, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को भी इंसान की ही बेटी मिली बीवी के लिए, तो जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स होंगे जो आपकी बीवी में नहीं होंगे। मगर एट द सेम टाइम हम ये रियलाइज कर लेना कि जन्नत में बेस्ट मिलने वाला है, इधर बेस्ट नहीं मिलता। तो अब बेस्ट नहीं मिला तो क्या खाएंगे नहीं? अब जन्नत का आम नहीं मिला तो क्या आम से नफरत पैदा हो जाती? नहीं, दुनिया का आम है, खाते, हम नहीं खाते, एंजॉय करते। उसी तरीके से अगर बीवी में भी कुछ खामियां मिले तो वो भी अल्लाह की एक मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको तोड़ने की कंप्लीट कोशिश करके, बेंड करके मेरे हिसाब से बना दे के उसको मैं चप्पल बना देता हूँ, यानी तो मैं उसको नया शेप देता हूँ, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे आने से पहले उसकी पर्सनालिटी है। हाँ ठीक है, आपके पास बेटा है, बेटी है, उस पर ग्रेटर कंट्रोल है, वो भी 100% नहीं है, वो भी एक 80% कंट्रोल है, क्योंकि बचपन से आप उसको पाले या गोद में रखे, उसको स्टडी करे, उसको काफी सालों से आप ट्रेन करके एक लेवल पे लेके जा सकते हैं। मगर दूसरे खानदान से ऐसे बच्ची से ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना, और ये चीज नहीं एक्सेप्ट करके जिंदगियां तबाह कर लिए, मैरिड लाइफ तबाह कर लिए, सुकून नहीं है तो नेमत को एंजॉय नहीं कर सकते। और वो जो छोटे मोटे जो नेमतें अल्लाह ताला बीवी के रूप में दिए, और अल्लाह ताला बोले वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स जो एक इंसान को बन सकते उसकी बीवी है, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं रहता। माँ बाप अपने को मोहब्बत करते, वो सब उनकी मोहब्बत अलग है, मगर बीवी के साथ बिताया हुआ वक्त जो है वन ऑफ द नेमत है इस दुनिया की। मगर उस तो जो है ये अपन उसको जिस हाल में है उस मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अब बीवी जिना कर रही है, शराब पी रही है, यानी तो पैसे खत्म दे रही, तो नहीं भाई नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, जैसा है इसको जी लेना, वो मकसद नहीं है। मकसद क्या है, आप कोशिश करेंगे, मगर आप 100% परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखना इस दुनिया में। और परफेक्शन का डेफिनेशन भी इंसान तो इंसान डिपेंड करता, मेरे को ये होना तो होना, वो नहीं होता कई बार, तो कैसा, हाउ कैन यू लिव विद इट? ठीक है, थोड़ा चेंजेस कर लेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, थोड़ा कुछ हद तक समझेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, राइट? ये बहुत जरूरी है। और वो नहीं करने की कोशिश में 30 साल निकल जाते शादीशुदा जिंदगी के। तो यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम, और अपना प्रेशियस जो हनीमून पीरियड, जो अर्ली मैरिड लाइफ के मजे रहते, यानी तो जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं शुरू के 10 years, यू हैव लॉस्ट इट इन अननेसेसरी थिंग्स, राइट? हालांकि ये तो दुनिया में चलाने के लिए एक जरिया, जैसे एक जॉब है, आपको बेहतरीन जॉब नहीं मिली तो क्या आप जॉब ही नहीं करेंगे? जॉब तो करते ना, थोड़ा ऐसा करके करते ना, जॉब जीते ना। मगर नहीं, मेरे को मिली तो बेहतरीन जॉब, नहीं तो मैं ऐसी जो अनपढ़ के जैसा, वो बेरोजगार के जैसा नहीं रहते। तो ये सब चीज, जॉब, बच्चे, ये सब दुनियावी जिंदगी चलने के लिए अल्लाह ताला के दिए हुए एक इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका एक्चुअली मकसद आपको जन्नत तक पहुंचाना है। दिस इज नॉट द एंड गोल, क्योंकि अपना एंड गोल क्या है, वो बीवी, वो हूर जो जन्नत में मिलेंगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं अपन एक नजरे से, जिसकी दावत अल्लाह ताला अभी कुरान की आयत में दे रहे। क्यों आपको समझा रहे अजवाज के बारे में, मुतहरात के बारे में क्यों बोल रहे कि भाई वहां मिलती तो मतलब यहां नहीं मिलती। हाँ, ये सुन लो, ये समझ लो, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाता इंसान, नहीं सुन रही फ्रस्ट्रेशन में, ना उन्हें एंजॉय कर रहा, ना उन्हें खा रहा, ना पी रहा। ये बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको बहुत बेहतरीन हूरों के जैसी, हूरों बोलते फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल बोले, जिसको हूरों की जैसी बीवी, जन्नती बीवी मिली, माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो वो खुशनसीब है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, उसका शुक्र अदा करो। मगर जो नहीं मिली, उन्हें अपनी जिंदगी तबाह मत करो, क्योंकि ये तो 60 साल की छोटी मोटी जिंदगी है। असल जिंदगी तो वो है ना, वहां पे मिलेंगे, वहां पे अच्छी मिलेंगे। यहाँ पे 1 बेडरूम मिला, चला लेंगे, यहाँ पे छोटी जॉब मिली, चला लेंगे, वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाले हैं। जन्नत में अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, जन्नत में अपने को बेस्ट होना। तो अल्लाह बोले बेस्ट से बेस्ट देता हूं मैं, तो बस आ जा,
जन्नत में एंटर कर ले, बीवी का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है, बिल्डिंग का भी इंतजाम, सब इंतजाम है। तो ये एक साइड नोट पे आप लोग अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है और ये एज अ खुसूसन अपने हैदराबादी और अपना जो ये जमाने का जो कल्चर है, ये इवन 100 साल पहले भी अपन लोग को जो पावर एज अ सोसाइटी देती है, एज अ हस्बैंड देती, नहीं है तो तलाक 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 बोलते हैं। इससे जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे, बहुत हद तक इस आयत को अगर डीप लेवल में सोचे ना, आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता। नहीं, आप लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कल एक किसी का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने एक कुरान की एक आयत से बता रहे थे कि भाई मतलब वो इंसान वेस्ट है बोले उन्होंने, कि जो किसी मतलब किसी का दुनिया में आया और फायदा नहीं करा किसी का। मतलब हम अगर दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला जैसे हमको बीवी दिया, वालिदैन दिया, बहनें दिया, बच्चे दिया, और एक दूसरे का फायदा नहीं कर रहे, तो वेस्ट है। जैसा तुम बोले कि स्पाउसेस, यानी मतलब 100% उसमें मेरे को ऐसी छोना, मेरे को वैसी छोना, परफेक्ट रहना, घर को आते कि खाना रेडी रहना, गरम गरम, वो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। कई लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे, और अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे हिसाब से नादिल, इंसान थोड़ा झुका, खासकर मर्द आदमी थोड़ा झुका ना, यकीन मान इतनी बरकतें नेमतें डाल देता अल्लाह ताला उसकी लाइफ में। मतलब मैं आजमा के देख लिया माशाल्लाह के थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर अल्लाह के लिए, थोड़ा झुके, कोई बात नहीं, ऐसा तुम जैसा बोले असल चीज तो आखिरत में मिलने वाली है, तो खुद ब खुद यानी एक इंसान को खुद ब खुद सेटिस्फेक्शन मिलता। और तुम जैसा बोले कि ना सबसे मतलब एक सबसे खास फ्रेंड बीवी होती, उससे हर चीज शेयर करते, और उससे मतलब उससे शेयर करने का मजा अलग है, वालिदैन से शेयर करने का मजा अलग है, ठीक है ना। क्योंकि बीवी के साथ हम जो सो एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहता, और वो दैट इज समथिंग स्पेशल व्हिच वी ऑलवेज चेरिश, राइट। सही बोले। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं जुबैर भाई आपके एक्सपीरियंस से? मुदस्सिर भाई, जुबैर भाई, मंसूर, आप लोग पूरे डर के रहते, नो डाउट। लेकिन बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि अब मेरे को और जुबैर को मालूम है कि मतलब मेरे को जुबैर को वी हैव सीन ओके ये लोग अपनी लाइफ कैसे खराब कर लिए। ये एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है ना आदिल भाई, मतलब देखो आपको कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, नो डाउट के मतलब मर्द आदमी कॉम्प्रोमाइज करना ये चीज बहुत मुश्किल है। जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो छोड़ो, अनपढ़ जाहिल लोग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आज के जमाने में। क्यों भाई, हम मर्द है ऐसा बोल के रहता, तो कॉम्प्रोमाइज जब तक नहीं करेंगे आप, मतलब आप कौन से भी खानदान से रहने दो, कितने भी पैसे वाले रहने दो, आप कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ो, लेकिन ये चीज में आपको थोड़ा बहुत तो मतलब एडजस्ट करना पड़ता आपकी लाइफ अच्छी होने के लिए। और एक इसमें एक मजा एक आना बोले तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते मजबूरी के तहत नहीं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह करो, फिर उसका बरकत अलग रहती, अल्लाह के खातिर। मैं वही बोला ना तुमको कि बरकत फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऐसे डालता नेमत पे, मतलब अलग ही लेवल अलग हो जाता है अल्लाह के लिए करते। हर चीज अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, मतलब एक मुतमईन जिंदगी होती जिसमें मतलब आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग भी अच्छी होती, जिसमें आप उनको अच्छी तालीम दे सकते। क्योंकि अगर आप घर में अगर आप अच्छा नहीं रहेंगे तो पूरा कंसंट्रेशन कहीं भी नहीं रह सकते, आप ना काम में दे सकते हैं, ना बच्चों की तरबियत में दे सकते हैं, ना बाहर अच्छा रह सकते हैं, ना आपको खाना अच्छा खाया जाता, मतलब हर चीज में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो। मुदस्सिर भाई कुछ बोल रहे थे, आप रोक दिए हम। इनिशियल जो है कॉम्प्रोमाइज करे नहीं तो आपके क्वेश्चंस भी टफ होते जाते, लाइफ में आपको और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते। और एक चीज आदिल भाई, बेहतरीन चीज क्या बोले थे कि मतलब नमाज में कंसंट्रेशन चल जाता, वल्लाह ये तो एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस है जी। नहीं, बहुत अच्छी बात। ये एक्चुअली नहीं, इस्लाम को इस्तेमाल करके अपन कुरान का मिरेकल क्या बोले, एक मिरेकल, फिफ्थ मिरेकल क्या है कि इंसान में चेंज लाता। तो हम ये आयता पढ़ के अल्लाह के खौफ के तहत अगर हम और थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टिंग हस्बैंड रहे, और थोड़ा कई बार तो कॉम्प्रोमाइजिंग छोड़ो, बीवी
करे उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते, क्योंकि थोड़े लोगों की फितरत ही रहती नहीं, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मैं इवन माँ बाप को भी देखा, बच्चा 95 मार्क्स लेके आया तो भी 99 कहीं गुने लाया बोल रहे। तो ये जो अनसेटिस्फाइड रहता ना, कितना भी कर रहे बीवी, हालांकि कई चीजें करती है, अपने माँ बाप अपने भाई बहन को छोड़ के एक नए घर को आती और नए फैमिली सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करती, और मोस्टली अपनी बीवियां तो हाउस वाइफ से खाना पकाते, धोते, कपड़े वगैरह, वॉशिंग मशीन ही सही, बच्चों की परवरिश करते, उनको खिलाना पिलाना वगैरह, ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को दिखता ही नहीं। हाँ, क्या हो, क्या बड़ी बात है, हमारा अम्मा भी करे, हमारी दादी भी करे, उन्हें भी कर, अरे कोई भी करा तो तेरे बच्चों को कौन पाला, तेरे कौन खाना दिया, वो अप्रिशिएशन ही नहीं है। अप्रिशिएशन ही जो है मोहब्बत पैदा कर। पॉइंट ये था कि अकाउंटेबिलिटी, खैर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, कोई नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत लंबा टॉपिक है उसके लिए। अच्छा, तो ये एक्चुअली मोहब्बत कब शुरू होती है मालूम? चीजों को अप्रिशिएट करने से। अप्रिशिएट जब इंसान करता तो जब मजा आके रेस्पेक्ट शुरू होती, प्यार शुरू होता। अगर हम अप्रिशिएट नहीं करना शुरू करें, और ये एक्चुअली बीवी के साथ नहीं, ये अल्लाह के साथ भी जरूरी है। ईमान जब भी चाहता है जब अल्लाह ताला की नेमतों को हम अप्रिशिएट करके अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ना, इसका प्रैक्टिस पहले कहाँ करना मालूम? घर पे करना। बीवी इतना करी, हालांकि उसके नेगेटिव चीजें भी है, मगर पॉजिटिव को देख के चले तो नेगेटिव चीजें दब जाते, वरना नेगेटिव को हाईलाइट करे, नेगेटिव के बारे में बोले, नेगेटिव के बारे में डिस्कस करे, तो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव को ओवरराइड कर देते, डोमिनेट कर देते, और फिर नेगेटिव ही देखता, पॉजिटिव दब जाता। तो इसके लिए क्या करना? अप्रिशिएशन जो अल्लाह ताला बोलते हैं, शुक्र करो अल्लाह का बोलते हैं, उसको पहले शुरू कहां से करना? बीवी के साथ शुरू करना, अपने लोगों के साथ करना, अपने भाई बहना जो हमारे लिए कुछ करे, वो शुक्र का फीलिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि हम उनके पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू आप इतनी अच्छी बिरयानी बनाए। कई कपल जिंदगी में कभी हस्बैंड बीवी को थैंक यू शुक्रिया नहीं बोला, ईगो के खिलाफ। बीवी सर पे नाचती, हमारा पापा बोल के भेजे, हमारे दादी बोल के भेजे, कभी अप्रिशिएट नहीं करना बीवी। वो बेकार एडवाइस से उन्हें डोमिनेट तो कर लेता, मगर वो मजा जिंदगी का खो देता जो एक रोमांटिक कपल में रहता। क्यों? क्योंकि उन्हें शुक्र ही नहीं करा। तो शुक्र करना बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला क्या बोले, जिसने जमीन वालों का शुक्र नहीं करा वो अल्लाह का शुक्र कैसे कर सकता? तो ये एक बहुत ही डीप हदीस है एक्चुअली, उसको समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, इन द सेंस कि एक्चुअली हदीस क्या बोल रही है कि अल्लाह ताला अगर आपको नेमतें कुछ दे रहे, डायरेक्टली अल्लाह ताला आसमान से उतर के तो नहीं दिए ना, किसके जरिए दिए? आप समझो मेरे को जॉब नहीं है, शोएब मेरे को जॉब लगाया, राइट? तो शोएब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना, मगर एक्चुअली वो शोएब को नहीं अप्रिशिएट कर रहे, हम किसको अप्रिशिएट करना है? एक्चुअली अल्लाह को अप्रिशिएट करना, मगर अल्लाह के साथ शोएब को अप्रिशिएट करना ना। अगर हम शोएब को जिंदगी में अप्रिशिएट नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करे, तो अल्लाह को कैसे अप्रिशिएट करते? पहले सामने वाले इंसान को अप्रिशिएट करता ना। तो शोएब को शुक्रिया बोलना, मैं कुछ तो भी ड्राई फ्रूट्स का एक गिफ्ट पार्सल भेजना, थैंक यू भाई शोएब भाई, आपकी वजह से मेरे को ऐसा हुआ, ठीक है मगर फिर अल्लाह को अप्रिशिएट करना, क्योंकि अल्लाह ताला ही ये सब चीजें शोएब के जरिए तो किसी और से करा सकता। तो शुक्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑल शुक्र गोज बैक टू अल्लाह, मगर उसका जरिया इंसान है, वो इंसान को हम अप्रिशिएट करना। तो अप्रिशिएटिव इंसान बनना, इंसान के अंदर वो नेचर आना कि सामने वाले चीजों का अप्रिशिएशन कर सकता। मगर ईगो के वजह से, अबू जहल अबू लहब की वजह से, अकड़ की वजह से कि सोसाइटी तुम्हारे को मेल बनाया, हस्बैंड बनाया, वो पर्दा हमारे सामने ऐसा पड़ जाता कि हम बीवों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर अप्रिशिएशन रहा तो उसकी गलतियों को माफ कर सकते हैं, दरगुजर कर सकते हैं, और अप्रिशिएटिव चीज, पॉजिटिव चीज को लेके आती है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिल सेटिस्फाइड, सुकून में रहता, और तुम उसके साथ मिलकर रह सकते। तो ये स्टेट ऑफ माइंड को अगर हम एडजस्ट नहीं करें तो हम वाकई में शुक्र का रियल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो फिर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करते, फिर अल्लाह के कई नेमतों को महसूस करते। वरना अगर आप सोचते बैठे अल्लाह के नेमतें, जैसे आपको आंख दिया, नाक दिया, हवा दिया, लंग्स दिया, कंटिन्यूसली चल रहा, कितने नेमतें हैं? अल्लाह बोलते शुक्र अदा करो। कैसे शुक्र अदा करते? अल्लाह तो दिख नहीं रहा डायरेक्टली, तो प्रैक्टिस करो इंसान के साथ। जो माँ तुम्हारे को दी उसको अप्रिशिएट करो, बीवी तुम्हारे नहीं करी उसको अप्रिशिएट करे, जो ऑफिस में आपको जो है कोई फाइल पास करके दिया, आप परेशान थे, उसको अप्रिशिएट करो। तो अप्रिशिएटिव रहना एक्चुअली बरकतों को बढ़ाता, और वो उसमें बाद में अल्लाह की रजा आ जाती है, अल्लाह की मदद आता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपका ये रिश्ता भी बेहतरीन खूबसूरत बनाए थे। कई लोग बीवी-शौहर लड़ते लड़ते मर जाते, कई लोग बीवी-शौहर बहुत प्यार से रह लेते। ये क्या है भाई? ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि आप अप्रिशिएशन शुरू करें। तो शुक्र जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू करना, और जो शुक्र करे उसको शाकिर बोले।
शाकिर नाम तो अपन बहुत सुने होंगे, मगर उसका रूट वर्ड ये यहाँ से निकलता। तो हम शाकिर बने तो अल्लाह ताला बोले अप्रिशिएट मैं कर, मेरा अप्रिशिएशन करो तो मैं तुम्हारे को और नेमतें देता हूँ। और बीवी के साथ भी यही अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है। आप अप्रिशिएट करना शुरू करो तो इंशाल्लाह शी विल वर्क मोर टू मेक यू मोर हैप्पी। इंशाल्लाह। और आप नहीं अप्रिशिएट करके ये क्या है वो क्या कितना भी करो छोड़ा यार बोल के उनकी लाइफ चली थी। तो कई अच्छा, एक कई कई क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, appreciation के ऊपर, ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं और किसी को पिन पॉइंट करते हुए उसको गिरा के आप तारीफ कर रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा इस मामले में? नहीं गलत है, वो जुल्म है, वो गुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते आप। किसी को चढ़ाने के लिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने सुना, सॉरी, क्या था क्वेश्चन? सॉरी, मेरा मतलब ये है कि अब कोई एक बंदा है, अब उनको जैसे आप ये करे, मेरे हस्बैंड बोलो या मेरा बच्चा बोलो या मेरे फलाना जो रिश्तेदार है ऐसा काम करे, उन्होंने ये करे, आप ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा जो नहीं गलत है लोगों की तारीफ करके, कंपैरिजन हाँ, कंपैरिजन वे में कंपैरिजन एक बहुत बड़ी बीमारी है हैदराबाद में। उससे क्या होता मालूम, इंसान का भी कुछ ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा कोई ना कोई फील्ड दूसरा बंदा उससे अच्छा मिल ही जाता। तो ऐसा ढूंढेगा तो तुम्हारे को हर कोई टॉप पे मिल जाते फील्ड के। अगर अब तुम भाभी करे सचिन तेंदुलकर का स्टैंडर्ड मेंटेन करिए तो फिर राहुल द्रविड़ को कभी कोई अप्रिशिएट करता है? और ये कोई बात है? राहुल द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन, वीवीएस लक्ष्मण नॉर्मल क्रिकेटर है, उनकी क्या जिंदगी नहीं, ओला भी पापी 4-5 मैच है जीता है। अब तेंदुलकर ही सब कुछ है, लेवल मार्क, तुम तो कुछ भी नहीं है बोलते, उसकी क्या वैल्यूज नहीं है ना? ऐसा नहीं है। तो एट द सेम टाइम अप्रिशिएट करने के टाइम पे एग्जाम्पल्स उस तरीके से नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो है गलत हो जाता। अपने आपस में, रिश्तेदारों में, फैमिली मेंबर्स में, अगर आप ऐसा कर अपने फैमिली ये एक्चुअली ये कई बार साजिश रहती, बात करने का टेक्निक रहता। इसको चढ़ाते ताकि इसको गिराना, क्योंकि एक्चुअली मसला उसको चढ़ाना नहीं है, मसला उसको ह्यूमिलेट करना है, उससे बदला लेना है, उसको पीछे गिराना है। तो ऐसा कैसा करते हैं? क्या बोलते भाई मैं तारीफ करो, तारीफ नहीं कर रहे, असल टारगेट इन्हें है पिक्चर में तुम्हारे को। तो ये धोखे अल्लाह को पसंद कैसा आएंगे? अगर आपको कुछ मसला है तो आप बोलो, नहीं है तो किसी से आपको दुश्मनी है, सबको आपको कोई देवरानी जेठानी में रहती फॉर एग्जांपल, या किसी साली से प्रॉब्लम है, किसी से भी प्रॉब्लम है, तो मेरी बीवी अच्छी है तुम्हारी बीवी लुच्ची है, बोलता है एक्चुअली उसको अपनी बीवी चढ़ाना नहीं है, उसको उसकी बीवी लुच्ची है बोल के बोलना है उसको, और कुछ भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला को खता ही नहीं पसंद कि आपको क्या जरूरत है किसी को गिराने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं सहाबियों के अच्छे कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते थे, कभी नेगेटिव चीजों को एनलाइटन नहीं करे। यहाँ तक कि आपको मैं हदीस सुनाया एक बार, बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे एक उनके ग्रुप के आदमी के गुनाह के वजह से जो है बारिश रुक गई, तो अल्लाह ताला, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कौन है वो आदमी का नाम, तो अल्लाह ताला वो नाम ही नहीं रिवील करे। ह्यूमिलेशन तो दूर की बात, आज माशाल्लाह तलवार से छुरा भोग देते किसी की कैरेक्टर और इस्मत पे। यानी अल्लाह सुब्हान ताला रिवील नहीं करे तो फिर मतलब अल्लाह की सुन्नत है वो। एग्जैक्टली, अल्लाह की सुन्नत है, तो मतलब हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है। किसी की मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, बुराई, किसी के ऐब छुपाना है, अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत है। क्योंकि उससे क्या होता मालूम, एक्सपोज करे तो जिद में आता, हाँ मैं करता हूँ, क्या कर लेते जाओ, तो तुम उसको क्या तरबियत दी, उसको क्या चेंज करने का मौका दे, उसको दिन से एकदम जिद्दी पे लेके आ गए। तो इसके लिए नहीं कवर अप करना फॉल्स को और पॉजिटिव लेना चीजों को। एक दो सिचुएशन है जहां पे आप किसी की गीबत कर सकते हैं। वो गीबत क्या है बोल तो, फॉर एग्जांपल शोएब है, शोएब हमेशा कर्जा लेके डुबा देता, किसी को देता है, ये गंदी क्वालिटी। एक एग्जांपल भाई शोएब की बता रहा हूं मैं, तो आप हमेशा तीर मारना है तो शोएब ही है मेरे पास। तो शोएब जो है ऐसा है, हालांकि मेरा दोस्त है, मेरे को मालूम शोएब ऐसा करता। तो शोएब क्या करा, मुदस्सिर भाई से मिला और मुदस्सिर भाई को खाने पे लेके जा रहा, मेरे को डाउट आ रहा, इन्हें खाने पे लेके जाता, हल्लू उससे जो है पैसे पूछता बिजनेस के फॉर्मूले में, और उसके पैसे डुबाने, और मुझे मालूम है शोएब के बारे में, मेरे को मालूम है। तो मैं जल्दी जल्दी मुदस्सिर भाई के पास जाके बोलता हूँ, भाई आप डूबने वाले, आप जरा एहतियात कर लो, और शोएब की ये नेचर है, जरा बच के रहो। शोएब बोलता कई को मेरी गिबत करे, गिबत हराम है ना, नहीं बोलना था ना, कई को बोले तो गुनाह है। भाई ये गुनाह नहीं है, ये हलाल है। हर रूल के एक एक्सेप्शन रहते, तो ऐसे एक्सेप्शन में आप बोल सकते हैं। अगर सामने वाला बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको आगाह करने के लिए बोल सकते हैं, मगर नियत क्या रहना, उसको बचाने की, ना कि शोएब से बदला लेने की।
नीयत भी तो अच्छी रहना ना, राइट। तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कोई गवाही पूछ रहा, अब शोएब पे केस चल रहा और कोर्ट वाले बुलाए और बोले भाई आप दो गवाही, बोलते नहीं नहीं अस्तगफुरुल्लाह मैं गवाही नहीं दे सकता, ये इस्लाम में गीबत है। ऐसा नहीं, ऐसे सिचुएशन में मुंह खोल सकते हैं आप, मगर उमूमन गीबत में जो है खानदाना टूट जाते, रिश्ते में ऐसी खटास आ जाती, फिर 10 साल के बाद भी वो मिठास वापस नहीं आती। इसलिए ये जबान जो है ना ले इंसान को, मगर अल्लाह जो है ईमान के जरिए स्लोली स्टेप बाय स्टेप वो इंशाल्लाह वापस। तो चलो कमिंग बैक टू लास्ट पॉइंट, ये आयत नंबर 29 कंप्लीट कर दी है, 25 और लास्ट बात में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसमें आप हमेशा रहेंगे, वहुम फीहा खालिदून। तो आप इस जन्नत में खाली जाके घूम के फिर वापस आपको दुनिया में नहीं अटका देते, आप उधर ही रहते, तो कितनी खुशी की बात है। मगर एट द सेम टाइम आप अलग परसेप्शन देखो, जहन्नम में भी जो जाएंगे हमेशा के लिए रहेंगे, वो कितनी खतरनाक बात है। मतलब जन्नत में चले गए आप, खुश है, चलो वापस नहीं आते, उधर ही एंजॉय करते, बहुत अच्छा है भाई। मगर उनका सोचो जो जहन्नुम में जाएंगे और जहन्नुम में रह जाएंगे, वो कितनी खतरनाक बात है। देखो आप निकल नहीं सकते उसमें जो है सो है ना, खासकर जो मतलब हमारे जो अजीज लोग हैं, खासकर जो मतलब मेरे को ये जो तुम्हारी पॉइंट है कि दोज़ख में वो लोग हमेशा हमेशा के रहेंगे, तो आई थिंक अपने को है ना, मेरे को मतलब कुछ है दोस्त है जो नॉन मुस्लिम है, हमको लगता कि भाई अरे बंदा शरीफ है, नेक है, झूठ नहीं बोलता, अच्छा रहता, सबसे अच्छा रहता, तो एक दिल में वो आना बोलता मैं कि अरे ये मुसलमान, इसके लिए दुआ करेंगे और उसको ना थोड़ा मुसलमान बन गया तो अच्छा रहता ना, मतलब दोज़ख से बचा सकते ना बोल के ऐसा। तुम नहीं करेंगे, मैं नहीं करेंगे, मुदस्सिर भाई नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? आसमान से कौन टपकेगा? क्या अब बुश कन्वर्ट होके मुसलमान होके करेगा? अमेरिकन गोरे आएंगे क्या मुश्तराबाद में कन्वर्ट करने को अपने लोगों को? अपन नहीं तो कौन है? अपन एजुकेटेड है, अपन नहीं तो किस प्लेटफॉर्म है बोलो? और अपन ये करना बोले तो पहले चीज बीवी से फटे खत्म कर देना, अंडरस्टैंडिंग का तो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। एक जॉब, दो जॉब, 3 जॉब लगाना, जॉब में 12 घंटे करना, 16 घंटे करना, बिजनेस बढ़ाना, ये कर लेते बैठेंगे तो इधर कैसे करेंगे? तो वो छोड़े तो नहीं होता। तो ये एक साथ 2-3 चीजें नहीं होते। घर में भी टेंशन रहते, जॉब पे भी जो है खुश नहीं है सैलरियों से, पैसे को बढ़ाना है, 2 बिजनेस खोलना है, 3 नहीं, तरक्की के खिलाफ नहीं है इस्लाम, तरक्की करना, मगर कब? जब आप ये पहले प्राइमरी नेसेसिटी जो दावा जो आपको फर्ज किए गए, रसूलुल्लाह आपको इंतकाल से पहले जिम्मेदारी करते गए कि मेरी बात को पहुंचाओ, मेरे कुरान को पहुंचाओ, मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के घर को जाओ, ये करना जरूरी है ना, ये फर्ज है अपने को। ये करने के बाद फ्री टाइम मिला तो चलो मैं बिजनेस भी कराऊं। देखो मैं माशाल्लाह मेरे को बिजनेस का बहुत ख्वाहिश है और मैं जबरदस्त रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। मैं हैदराबाद जबरदस्त बहुत टॉप लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अल्लाह ताला सक्सेस दिया। मगर मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे को टाइम ही देना पड़ता। साल में एक जमीन खरीदता हूँ मैं और एक बार डील करता हूँ, फिर दूसरे साल दूसरा प्लॉट, इस तरीके से ऐसा। तो ये मेरा बिजनेस जो है, हालांकि दौलत बहुत मेरे को, इसमें मेरे को जो है मेरे दूसरे प्रायोरिटीज को मान नहीं खा रहा। जैसा मेरा दावत, तबलीग, क्लासेस सब चल रहे, क्योंकि जॉब भी मेरा सुकून का है, टाइम नहीं लगता जॉब पे, राइट। तो अगर आप ऐसा बिजनेस नहीं है, आपके पास दूसरा बिजनेस है जिसमें आपको और वीकेंड पे भी ट्रैवल करना पड़ता, फ्राइडे भी जाना पड़ता, रात के 11-12 बजे तक रहना पड़ता, तो आप इनों में पड़े हुए रहेंगे, बीवी के साथ खड्डे में पड़े रहेंगे, तो आप कहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? हाँ, तो ऐसा अगर हैंडल कर सक रहे तो फिर आप दावा कर भी सक रहे, दीन की मेहनत भी कर सक रहे, दीन को फैला भी सक रहे। तो जब जो है ये सब पॉसिबल नहीं है बाप, आदिल कैसा पॉसिबल है? मैं एक इंसान क्या सो भी दिन के 12 घंटे काम करके आके तो 2 घंटे कुरान पढ़ेंगे, सुनेगा, फिर जो सो दावत करेंगा, सुबह घंटा फजर कुटता नहीं, तो पॉसिबल नहीं है वो। तो प्रायोरिटीज इंसान को डिफाइन करने चाहिए एक वक्त के हिसाब से। चलो भाई 30 साल के 25 साल के है, वर्ड है अलग रहते हैं, नहीं श्योर, वर्ड है कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर लेना। प्रायोरिटीज बोल रहा हूँ मैं, जैसा कि मतलब एक 25 इयर्स का बच्चा अलग रहता है, उसके प्रायोरिटीज अलग रहते, गोल्स अलग रहते, 35 का अलग रहता। एक एज पे आने के बाद यानी इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हमारे प्रायोरिटी क्या है। यानी हमको मतलब जैसा तुम बताए कि दुनिया मतलब सच सिर्फ और सिर्फ आखिरत है, जन्नत सच है, दोज़ख सच है, ये यकीन आ गया तो प्रायोरिटी खुद ब खुद चेंज होता है।
अब मतलब एक इंसान को जैसा है ना, वो मतलब एक बिजनेस से फायदा हो रहा, दूसरे बिजनेस फायदा, अगर फायदा 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 होते गया तो उन्हें 1 से 2 बिजनेस खोलता, 2 से 4, 4 से 5, और उसकी जिंदगी खत्म हो रही, उसको एहसास नहीं हो रहा कि भाई मैं मतलब ठीक है ये करना है, साथ में प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटीज डिफाइन करना जरूरी है एक एज के बाद। आई थिंक एक्चुअली पहले करना चाहिए 30 इयर्स में, हमको अब समझ में आ रहा, लेकिन प्रायोरिटीज डिफाइन करना जरूरी है लाइफ में। मगर ये परसेंटेज डिपेंड करता है, हो सकता है हमारे पहले जो सोच कई लोग सोचे और 2 स्टेप आजमा लिए, लोगों को अच्छा उस पे लेके आना, कन्वर्ट। हाँ। अब यहाँ पर है जो इंडिया में या कहीं उन अपनी अपनी लोकेशन पे और तो उसके बाद बिल्कुल वीकेंड्स पे या कहीं भी प्रायोरिटीज ऐसी जैसा अपन डिस्कस करते रहते ना मुदस्सिर भाई, प्रायोरिटीज इंसान के डिफाइन होना जरूरी है, जरूरी है। ये साउंड का नेट पे डिस्टर्बेंस होता है, कट 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 बोल के, ये क्या है? बैकग्राउंड की नॉइज है या कुछ ऐसा चल रहा कुछ बैकग्राउंड में? नहीं, थोड़ा किसी के महसूस हो रहा घर पे, हाँ किसी के घर पे कुछ बातचीत चल रही होगा, डिस्टर्बेंस। हाँ थोड़ा बातचीत। थोड़ा। हाँ, लाइट दिख रहा थोड़ा सा। जो जो बात करना है, जब नहीं तो म्यूट पे हो जाओ, जब बात करना है तो अनम्यूट कर लेंगे फिर ऐसा। हाँ वैसा कर लेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आयत की तरफ एंटर करेंगे, टाइम को थोड़ा जल्दी जल्दी, ये एक आयत में इंशाल्लाह बराबर करेंगे। तो ये आयत जो है, ये आयत बहुत हेवीली यूज की जाती वो लोगों से आज के जमाने में जो कुरान पढ़ने नहीं देते अपने को। कुरान मत पढ़ो, भटक जाते। भाई को कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो सूरह बकरा की आयत नंबर 26। मैं बोला कहाँ है रे भाई, बताओ। मैं तो सूरह बकरा पढ़ा, मेरे को नहीं मिली। कुरान नहीं पढ़ना, देखो तुम जैसे लोग अपन लोग भटक जाते, अपन सब भटक जाते। अरे हिदायत की किताब है, पक्का हर एक को कुरान हाथ में दिया रसूल अल्लाह, सबको पढ़ो बोले, पढ़ाओ बोले, ये क्या रे बोले? तो ये आयत कोट करते माशाल्लाह। देखो 26 आयत, आयत क्या है? ये जो अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते ना चीजों को समझाने के लिए, कभी मच्छर का, मक्खी का एग्जाम्पल देते ना, मकड़ी का, सूर्य अल अनकबूत में स्पाइडर का एग्जाम्पल दिए, तो इसको कहते कई कुछ लोग देख के हंसी मजाक उड़ाते। ये क्या है भाई, इतना बड़े अल्लाह, इतना दुनिया कायनात बनाए सो वाले अल्लाह, और जब बात कर रहे इतने छोटे मच्छरों का एग्जाम्पल दे रहे, ये कोई बात है बोल के वो लोग इस टॉपिक को इस तरीके से अंडरस्टैंड करके अल्लाह से दूर होके गलत रास्ते पे चले आते और भटक जाते। तो ये आयत देख के मेरे को बोला बंदा कि देखे आयतों से भटक जाते ना, कुरान में लिखा हुआ। और बोला अबे वो फासिकीन के लिए है पहली चीज तो, जिसके दिल में बीमारी है शक की, जो खुद इस्लाम पे सस्पिशियस है, राइट? जो एक्चुअली ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, असबाब नुज़ूल क्या है, उसके पीछे की स्टोरी बोले तो 2-3 आयत पहले अल्लाह ताला चैलेंज करे थे ना कि भाई कोई मेरे जैसा सूरा, कुरान के जैसा एक सूरा लेके आओ, कुछ आयतें लेके आओ, नहीं लाए। तो इधर हार मान गए कौन? अबू जहल, अबू लहब, यहूदियां पूरे। अब जल गई उनकी, साला हार गए अपन। कुछ 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अल्लाह का चैलेंज वैसी 6 आयता नहीं आ रही थे, काम करेंगे, कुरान की बेइज्जती कर देंगे, कुरान का मजाक उड़ाएंगे, कुरान की वैल्यू गिरा देंगे, ताकि भाई क्या भाई हम कुरान का जैसा क्या लाएंगे, कुरान देखो कितनी चिल्लर है। भाई क्या चिल्लर है भाई, क्या है चीप, क्या है देखो उसमें मच्छरों का बस जिक्र देता, कोई खुदा देगा मच्छर का जिक्र? मच्छर मक्खी भी कोई चीज है यारो, देख क्या है उसमें वैल्यू। तो ऐसे लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट बचने के लिए ऐसा बोलते थे। तो ये लोगों की एक्चुअली खसलियत क्या है, ये कौन लोग है जो ये बात कर रहे? क्यों कर रहे? क्योंकि वो लोग इस्लाम से दुश्मनी है। वो लोग इस्लाम में एंटर करे मुनाफिक बन के, इस्लाम को खोखला करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करनेंगे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत देगा? नहीं देगा। तो इससे अल्लाह ताला उनके दिल और भटकाते, और ये पॉइंट उनके दिल में उतर जाके देखे कितनी बेकार है, कुरान नहीं पढ़ेंगे अपन, चलो छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला तुम्हारे को भटकाया इससे, मगर किसको भटकाया? मुनाफिक को, जो उतरे थे कुरान पढ़ने के लिए गलत नीयत से। हम और आप कुरान पढ़ते हिदायत के लिए, तो हमको ये आयत कैसा लागू होती? नहीं होती ना। समझे पॉइंट को? हेलो, हाँ सुन रहे ना? हाँ। तो अब आप बोलो, कोई आपको, खुसूसन मेरे को तबलीग जमात वाले बोलते भाई कि जो है ना भाई भटक जाते,
अपन जो है खाली रट्टा मार लेना सूरह फातिहा का और सूरह बकरा का हिफ्स कर लेना, मगर आयत नहीं पढ़ना, आप बहुत बड़े अरबी पढ़ना, 14 उलूम आना, ये आना वो आना, मदरसे में जाना, 8 साल का कोर्स करना। किसको ताकत है भाई 8 साल का कोर्स करने को? इंजीनियरिंग करते करते मास्टर्स करते साथ 24 साल निकल गए, 8 साल कौन देगा? नहीं दे सकते ना, इसलिए कुरान को पढ़ो, हमारे पीछे रहो, हम जो बोलते हैं सुन लेना, हम तुम्हारे को जो बोल देते हैं वो ले लेना, हमारे से बहस नहीं करना, खुद से जाकर रिसर्च नहीं करना, कहीं को ये आयत ला के देते। कितने गलत बात है। नहीं, अपने मुसलमान इस आयत को किस मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसको इस्तेमाल करके लोगों को कुरान से दूर कर रहे। कितना बुरी बात, कितनी बुरी बात, कितनी गलत बात है। नहीं, कितना मेरे को गुस्सा आता जब लोग ये आयत का रेफरेंस देते मेरे को। क्या बोलना, अपने लोग कुरान से दूर कर रहे यारो, अपने लोग, अपने मुसलमान भाया, अपने मस्जिद में पढ़ने वाले भाया, अपने दोस्ता अपने को भटकाने की कोशिश कर रहे। और मुसलमान छुरा भोंक रहा यहूदी नहीं, अपना मुसलमान कुरान से दूर कर रहा। अल्लाह की एकलौती किताब, रसूलुल्लाह की वसीयत, रसूलुल्लाह का जिंदा मौजिजा कुरान से दूर कर रहा। कितनी वाहियात बात है। और चलो काफिर बोला, जॉर्ज बुश बोला, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोला, क्वीन एलिजाबेथ बोली, चलो इस्लाम के दुश्मन है, बोला करेंगे भाई, कोशिश करते थी। अपने मुसलमान अपने गली के, और आपको जमात में लेके जा रहे, ये किताबें पढ़ा रहे, वो किताबें पढ़ा रहे, बेकार कहानियां, स्टोरियां, ऐसा हुआ वैसा। उससे आप ईमान इंप्रूव करते, ईमान बूस्ट करते। रसूलुल्लाह की लाए सो किताब, रसूलुल्लाह जो हर एक काफिरों को भी कुरान पढ़ा के सुनाते थे, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम को छोड़ देते। कितनी बदनसीबी है हमारे कौम की, उम्मत मुस्तफा की, उम्मत मुसलमान की, कि हम एक दूसरे का गला काट रहे यारो। इसलिए मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि कुरान को फैलाना, लोगों को कुरान से डर हटाना, ये साइकोलॉजिकली कुरान नहीं पढ़ना बल्कि जो कॉन्सेप्ट को निकाल के कुरान को सिंप्लीफाई करके, कुरान को दिल में उतार के, वो लोग कुरान से मोहब्बत करके, कुरान से फैज पाके माशाल्लाह दीनदार बनना, कितना बड़ा मिशन है। क्योंकि अपने लोग गला काट रहे यारो, अपने लोग अपने साथ पले बड़े, अपने मुसलमान जो यहूदियों के एजेंटा नहीं है, जो अंग्रेजा पैसे दे के फिरका पैदा करे खाद्यानी, वैसे नहीं, अपने जाहिल अनपढ़ गवार मुसलमान, मतलब एजुकेशनल वाइज नहीं, MS MDiयां हैं ये लोग डिग्री में, मगर बेहुदी बातें करते यारो। क्या बोलना, जिसकी वजह से कुरान को छोड़ के सब किताबें पढ़ लिए, मौलाना रूमी की किताब पढ़ लिए, तबलीग जमात की किताबें पढ़ लिए, पीर मुर्शिद के पास बैठे सब कर लिया, मगर कुरान नहीं पढ़ा। तब कितना खून खोलना है बोलो, मतलब अफसोस की बात है। चलो, तो वो लोग का गेम क्या था अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि भाई अल्लाह ताला की इतनी बड़ी पावर है, उनकी अल्लाह ताला की कुर्सी इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला का साइज इतना बड़ा, अल्लाह ताला की ताकत इतनी बड़ी है। एक छोटा एग्जांपल मच्छर की देने की जरूरत क्या, मच्छर और मक्खी भी कोई चीज है यार। हाथी का एग्जाम्पल दो, समुंदर के पानी का, सूरज का एग्जाम्पल दो, प्लैनेट्स का एग्जाम्पल दो, हाँ वो भी दिया अल्लाह ताला। मगर जहां कोई बात सूट करती वहां मच्छर का एग्जाम्पल बेहतरीन आता, मकड़ी का, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देंगे? अल्लाह ताला के लिए मकड़ी और हाथी में कुछ फर्क है? अल्लाह ताला के तो सब क्रिएशन है। ये तुम्हारी अकड़ और ईगो है कि तुम्हारे को मक्खी से एग्जाम्पल दो, हिदायत दो, तो तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तुम्हारी ईगो का प्रॉब्लम है। तुम्हारे को हाथी का एग्जाम्पल कहीं को तुम्हारे को हिदायत लेना है, और तुम जंगल में खड़े के मकड़ी को देखे और मकड़ी से कुछ सीखे, तो क्या बुरी बात है? ये एक्चुअली रूट प्रॉब्लम क्या है मालूम? अकड़, ईगो। मैं इतना बड़ा, मैं खान हूं, मैं सैयद हूं, मैं बड़े फैमिली का हूं, तुम मेरे को बोलेंगे, तुम हमारे घर के नौकर थे, तुम्हारा बच्चा आलिम बन गया तो तुम्हारा बच्चा हमारे को बोलेगा। हम कौन है? हम खानदानी क्या है? अपने को इस्लाम की हिकमत लेने से रोकती, और यही मसला अबू जहल अबू लहब के साथ था। इसके लिए वो लोग जो है, नहीं हम नहीं लेंगे, हम स्पेशल है, हमारे को पर्सनलाइज होना, हमारे को सुपीरियरिटी मिलना। इस्लाम में आने के बाद में अबू जहल और हजरत बिलाल एक ही हो जाते, मालिक नौकर एक हो जाता। इससे क्या फायदा मिला हमारे को? उससे तो अच्छा कि हम इस्लाम में ना हो, हमारी सुपीरियरिटी तो भी रहती। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण टॉप पे है, हम कहीं को इस्लाम में आना, हमारे को दलित के जैसा बाजू खड़ा देते हमारे को, हमारी सुपीरियरिटी हम कहीं को खोना, ये सुपीरियरिटी लेके डूबती। तो इंसान क्यों मच्छर का एग्जाम्पल से फैज नहीं पाना? आज आप देखो दुनिया में सबसे ज्यादा कातिल, मर्डर करने वाली, जान लेने वाली चीज क्या है? इंसान नहीं है, जिन नहीं है, मच्छर। सबसे ज्यादा डेथ्स इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय मस्किटोस।
क्योंकि मस्किटोज जो डिजीजेस को फैलाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मलेरिया कुछ भी नहीं है, डेंगू, येलो फीवर, अफ्रीका में चले जाओ। तो ये बीमारियों के डेथ्स अगर कैलकुलेट करें ना, सबसे ज्यादा खतर ना एक्सीडेंटों से हुए, ना मर्डर से हुए, ना सुसाइड से हुए, मच्छर से हुए। मतलब अल्लाह ताला का एग्जाम्पल में भी कितना दम है देखो। मतलब अल्लाह ताला का काम छोटे कीड़ों से भी गलत। अब कोरोना क्या छोटा कीड़ा ही से ना देखा गया तो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता, उसका साइज तुम्हारे साइज से 1 लाख मिलियन भी नहीं है, मगर धूम ने मचा दिया। छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू मिलके बैंड बजा दी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के हिला दी। मस्कीटो, ये तो चलो कोरोना आ जाता चले आता, मगर जमाने से सबसे ज्यादा डेथ्स मस्कीटो से होते कहते मानो। तो अब तुम बोलो अल्लाह की ये मखलूक अल्लाह का काम कैसा कर रही? नहीं, अब तो मस्कीटो से डरो, तुम्हारे बैंड अल्लाह ताला मस्कीटो से बचा सकते तुम्हारे। तो मस्कीटो में भी इबरत की बात है। तुम क्या समझ रहे, तुम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेके, तुम जो है हॉस्पिटलों में पैदा कर लेके, तुम ये कर लेके, वो कर लेके, विटामिन खा लेके, मिनरल्स खा लेके, कैप्सूला खा लेके, जॉगिंग कर लेके, ट्रेडमिलों में जाके स्ट्रेस फ्लैट 6 पैक बना लेके, स्लिम ट्रिम रहे, मच्छर काट आना, सब डेंगू वेंगू मलेरिया सब निकाल देता पानी तुम्हारे को। तो तुम कहाँ महफूज है? तुम अल्लाह की इस दुनिया में जकड़े हुए है, तुम्हारे को कोई चीज सिक्योरिटी नहीं दे सकती सिवाय अल्लाह। तो ये अपने को कितना हम्बल करता। मच्छर का एग्जाम्पल देखे तो खाली आप यूएसए की वेबसाइट पे चले जाओ, नंबर ऑफ डेथ्स बाय मस्किटोज देखो, आप परेशान हो जाते। तो आपको इबरत नहीं मिली मस्किटो से, मस्किटो से अल्लाह की ताकत आपको समझ में नहीं आई तो क्या मसला है आपको मस्किटो से आपको इबरत लेके ईमान बूस्ट करने में? नहीं, ईगो नहीं। तो ये वो लोगों का मसला था जिसके वजह से वो लोग कुरान का मजाक उड़ा देते। मगर जो नेक सालीन है, जिसको अल्लाह का कलाम का इंतजार है और अल्लाह की कलाम को दिल में उतारने के लिए तैयार है, वो लेता मस्किटो से भी इबरत लेता। हाँ, तो इसलिए अल्लाह ताला बोले, ये एग्जाम्पलों के जरिए अल्लाह ताला बोले इसी कुरान से मैं किसी को भटका भी सकता हूँ, किसी को हिदायत भी दे सकता हूँ। तो ये आयत की मीनिंग ऐसा आ रही, मगर किसके लिए? तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम कुरान को जो है भाग जाएंगे, बंद कर देंगे। हाँ, इसका मतलब कि कुरान को एहतियात से, तरीके से, मुत्तकीन बढ़ के, तकवे के साथ, डर और फिक्र के साथ, इज्जत के साथ, अमल के साथ करते हुए करे तो इंशाल्लाह फाइज पाते। अब वो नहीं हो रहा बल्कि कुरान ही बंद कर देता है, क्या मतलब बेतुकी बात है। मतलब क्या बोलते, बुखार आया पैरासिटामोल खाओ, बुखार चले आता, मैं पैरासिटामोल नहीं खाता हूँ, उसके बदले में गर्दन ही काट दो मेरी। बोले तो क्या बात है भैया, पैरासिटामोल बहुत कड़वी रहती है। तो ये इस आयत का मीनिंग है। तो इसके वजह से बाय इट अल्लाह कॉजेस मेनी टू एस्ट्रे, मतलब कुरान पढ़ के वो लोग और भटक जाते। और जैसे एंड मेनी ही विल लीड इनटू द राइट पाथ। राइट पाथ का मतलब क्या है? ईमान की बुलंदी होती, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी नेक है ना, तो ये लोग कुरान के जरिए उनका ईमान बढ़ता। तो हम लोग भी अपने अंदर देखेंगे इंशाल्लाह, अपन 3 महीने से कुरान पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा ईमान इंप्रूव होता, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का डर बढ़ता। तो ये कुरान, अल्लाह ताला यही बोल रहे कुरान, ये कुरान के जरिए हम मुसलमानों को जो अच्छी नीयत से आए उनका ईमान हम बढ़ाएंगे, उनको और हमारे नजदीक लाएंगे, हमारी मोहब्बत उनके दिल में डालेंगे। तो इधर कुरान हिदायत दे रहा। अब जो अनडिजर्विंग है उनको तो भटकाएंगा ना, तो कुरान से भटक सकते, ये मीनिंग आ रहा, मगर उसको गलत तरीके से अब गलत लोगों के ऊपर लगाना गलत है ये बात। तो ये आयत बहुत लोग बोलते अब वो लोग जो बहाने ढूंढते रहते, जिनको हिदायत है, मतलब शुरू में बता दिया गया कि भाई यकीन का जो वो था 3, उस पे 100% यकीन करना है बस। ठीक है, चलिए 2 बज गए, इंशाल्लाह 2 आयतें आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आयत 27 इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर।